नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। अगले 2 घंटे मैं आपसे विनती करूंगी, आपके जितने भी प्लान्स हैं उन सबको होल्ड पर रख लीजिए। अगर आप राम भक्त हैं, आपकी राम में आस्था है, अगर आपने प्रभु राम को चंदा दिया है, उस मंदिर में दर्शन किए हैं और चंदा चोरी की खबरों से आप व्यतीत हैं, आप न्याय का इस वक्त इंतजार कर रहे हैं, तो आपको आज अपने 2 घंटे टाइम्स नाउ नव भारत को देने होंगे। क्योंकि जब से रामधन चोरी की बात सामने आई है, तरह तरह की खबरें आ रही हैं, छन छन कर आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से आ रही है। लेकिन जो खबर आप सुनना देखना चाह रहे हैं, जिस मुख से सुनना और देखना चाह रहे हैं, वो ना तो सुनाई पड़ रहा है ना दिख रहा है। आज टाइम्स नाउ नव भारत के स्टिंग ऑपरेशन में वो अहम चेहरे आपके सामने आएंगे जो मंदिर में रहते हैं, जो प्रभु राम की सेवा करते हैं। और ये वो लोग हैं जो दिन रात अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा है, पिछले 2 सालों से जिस तरीके से एक एक करके भ्रष्टाचार की परतों पर परतें वहां पर पड़ती रही, उन सबको अपनी आंखों से देखा है। लेकिन चुप रहे। क्यों चुप रहे ये भी आप जानेंगे। अब क्यों कह रहे हैं वो भी आप जानेंगे। और अब जब वो नाम ले चुके हैं कैमरा पर, किन किन लोगों का नाम लिया है, क्या क्या कहा है, ये सब मैं आगे आपको बताने वाली हूं। परत दर परत आपके सामने हर चीज आज खुल जाएगी। आज न्याय की प्रतीक्षा है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कैसे गरीब मां अपनी पेंशन से पैसे बचाकर प्रभु राम के चरणों में डालकर आई थी। किसी दिहाड़ी मजदूर ने भूखे पेट रहकर अपने राम जी के नाम पर अयोध्या के मंदिर के लिए दान दिया, क्योंकि वो सिर्फ एक मंदिर नहीं, वो भारत की आत्मा का पुनरुत्थान है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का, और आस्था भी अगाध आस्था, उसका केंद्र है। और इसीलिए आज कई सवालों के जवाब मिलेंगे, कई प्रश्न हैं जो उठ खड़े होंगे। वो कौन लोग हैं जो राम के नाम की माला तो जप रहे थे, लेकिन अपनी तिजोरियां भरने में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। टाइम्स नाउ नव भारत पर आज बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। आज काल नेमियों के चेहरे से पर्दा हटने जा रहा है। ऑपरेशन काल नेमी में वो तमाम चेहरे आपको दिखेंगे और वो हर सत्य आपको दिखेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। आज आपको पता चलेगा कि रामलला के चढ़ावे में कैसे सेंध लगाई जाती थी, चढ़ावा चोरों को कौन लोग शह दे रहे थे, क्या चढ़ावा चुराने वालों पर चंपत राय का कोई नियंत्रण था कि नहीं था, क्या कुछ लोग चंपत राय से भी ज्यादा प्रभावशाली हो गए थे। अनिल मिश्रा कौन है, क्या उनका यहां पर रोल है, गोपाल राव क्या भूमिका है, टिन्नू यादव किसके इशारे पर दान चोरी कर रहा था, बैंक कर्मी इस चोरी में किस तरह से लिप्त थे, ये सारे खुलासे हमारे खुफिया कैमरे पर कैद हो गए हैं। सबसे बड़ा खुलासा, आखिर चंपत राय कैसी इतनी बड़ी लूट खसोट से अनजान रहे, आज आप ये सब जानेंगे। टाइम्स नाउ नव भारत आज जो खुलासे करने जा रहा है वो आपको सिरहन पैदा करवा देगा। अगले 2 घंटे तक राजनीति, धर्म, समाज से जुड़े देश के कई मुखर चेहरे इस मंच पर हमारे साथ रहने वाले हैं। तो रामकाज में कौन कब कहां कैसे भेष बदल रहा है, शुरू करते हैं आज ऑपरेशन काल नेमी। टाइम्स नाउ नव भारत,
वो खुफिया रिपोर्ट दिखाने जा रहा है जिसे देखकर देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों का मन विचलित हो जाएगा, कलेजा फटने लगेगा। लेकिन चंदा चोरों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर अयोध्या में उस संतोष तिवारी के घर पहुंचे जो पिछले 34 वर्षों से श्री राम लला की सेवा में लगे हुए हैं। संतोष तिवारी उस समय से रामलला के पुजारी हैं जब रामलला ठाठ में नहीं बल्कि टाट में थे। लेकिन छोड़ो नियंत्रण नहीं कर पाए। अनिल मिश्रा, गोपाल राव, चंपत राय, रामलला के पुजारी संतोष तिवारी सबका नाम ले रहे हैं। नाम लेकर कह रहे हैं कि चोरों पर नियंत्रण नहीं रख पाना चंपत राय की गलती है। चोर सामने से चोरी कर रहे हैं, हम लोग सिखाते हैं, खुद चोरी कर रहे हैं, हम लोग सिखाते हैं, आप लोग कपार पढ़ा दे, कोई आपके जेब में देकर कोई डाल दे तो भी डाल। संतोष तिवारी ने एक एक करके कई पात्रों की पोल खोल दी। जरा सुनिए टिन्नू यादव के तार किससे जोड़े जा रहे हैं। पुलिस वाला वायरलेस किसके पास ये सारे सौंपे थे उसको, विश्वास करते थे। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के सामने पुजारी संतोष तिवारी ने सीना ठोक कर कहा, जान की बाजी लगा देंगे, मौका मिला तो सारी जानकारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देंगे। बुलाए आपको तो बता देंगे, इतना भरोसा है, इतना भरोसा उन पर है, किसी पर तुम बोल दें जिम्मेदारी बदलकर, नियम बदलकर और नियत बदलकर किन लोगों ने कैसे अपने वेश बदल लिए। शुरू होने जा रहा है राम मंदिर चंदा चोरी पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, ऑपरेशन काने। तो राम मंदिर के पुजारी संतोष तिवारी ये हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुए। जब इनसे पूछा गया कि आखिरकार चल क्या रहा है, इतने बड़े बड़े लोगों की नाक के नीचे चोरी कैसे हो रही है, तो इनका जवाब आपने सुना क्या था, एक बार फिर से सुनिए। और उसके बाद उन तमाम लोगों से आज टाइम्स नाउ नव भारत बात करने की कोशिश करेगा, सवाल पूछेगा कि ये कोई और नहीं है जो मुख्य, देखिए राम मंदिर में एक मुख्य पुजारी है और उनके फिर 4 सहायक पुजारी है, इन सब की शिफ्ट लगती है। जिन शख्स से अभी आप स्टिंग ऑपरेशन में बातचीत को देख रहे थे, ये वो शख्स है जो 92 से रामलला की सेवा कर रहे हैं। जो सतेंद्र दास मुख्य पुजारी थे, उनके ये सगे भांजे हैं और इन्होंने खुद बताया है कि कैसे इनकी जो मां है उन्होंने सतेंद्र दास जी को सौंपा और कहा कि अब ये आपके सुपुर्द है। और उसके बाद मुख्य पुजारी के सहायक पुजारी के तौर पर वो लगातार काम करते रहे, प्रभु की सेवा करते रहे, उनकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था। उनसे ये भी पूछा गया कि ये कब से हो रहा था, उनसे ये भी पूछा गया कि बताइए चंपत राय की आंख के नीचे ये सब हो रहा था, क्या चंपत राय इसमें लिप्त है? वो जवाब क्या था आप जानेंगे। पूछा गया इनसे अनिल मिश्रा किस तरीके की उनकी भूमिका है, जवाब क्या था इनका वो भी आप जानेंगे, क्योंकि ये लगातार हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स से बातचीत करते रहे हैं। बड़ी लंबी ये बातचीत थी और इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बताई है। देखिए बाहर लोग क्या कह रहे हैं अलग बात है, मंदिर के अंदर सहायक पुजारी
वो क्या कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है, ये अहम और महत्वपूर्ण किरदार। इन्होंने अपनी आंखों के सामने क्या कुछ देखा वो आपको इस वक्त दिख रहा है। एक बार सुनिए आप, जब उनसे पूछा गया आखिरकार चल क्या रहा है, इतने बड़े बड़े लोगों की नाक के नीचे चोरी कैसे हो रही थी, तो क्या जवाब था, मैं चाहती हूं आप सुनिए। चल क्या रहा है, ये सबके लिए जैसा दिखाया जा रहा है चल रहा है, लोग अपनी बकौती होती है ना जिंदगी में, उस तरह से ये अपनी बकौती ये चोरी हुई है, मीडिया में तो बात चल रहा है, चोरी हुई है, तो ये इनके बारे में ये तो बड़े ईमानदार है। अगर दिख रहा है वहाँ आरती तो वहाँ से कैसे होगा, तो वो फिर पैसे कैसे निकाल दिए जब आप लोगों के ऊपर इतना हो, तो पैसे कैसे निकाल लिए तो सारी समाचार और मीडिया देखे हैं, अब उनके भरोसा नहीं है, उन पे क्या भरोसा करेंगे। यहाँ तक आप कह रहे हैं जैसे वो उनका जो स्वभाव है वो एक अध्यापक रह चुके हैं और बहुत अच्छा, मतलब उनका स्वभाव जो है बहुत ऐसे बहुत अच्छा, लेकिन मानना ये है कि अगर आप इतने अच्छे हैं कि आप देख रहे हैं कि चोरी हुई है तो उन लड़कों को वहां से हटा दिए और उसकी कोई वो नहीं बयान वो नहीं किए, फिर वो सब चीज वो तो गलत है। केवल पुजारी वहां पर नहीं बैठे थे, सहायक पुजारी, उनके साथ उनके शिष्य वगैरह भी बैठे हुए थे और वो ये सब बता रहे थे कि देखिए चंपत राय को बरसों से जानते हैं, उन्होंने किसी तरह की कोई चोरी नहीं की है, लेकिन हाँ ये उनकी आंखों के सामने होता रहा और जो लोग गड़बड़ी कर रहे थे उनको डांट डपट के हटाया भी गया है। इस तरीके के खुलासे कि आप जब सोचेंगे और देखेंगे तो एक सवाल मन में उठेगा कि आपने जिंदगी भर प्रभु राम के लिए संघर्ष किया, चंपत राय जी के, लेकिन आखिर में हुआ क्या? जब वो वनवास खत्म कर लौट आए अपनी अयोध्या में और जब भक्तों ने उनके चरणों में चढ़ावा चढ़ाया तो उस चढ़ावे में चोरी करने वालों को आपने रोका क्यों नहीं? इस वक्त अलग अलग जगह से मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले जरा इस बड़े स्टिंग ऑपरेशन पर एक एक करके रिएक्शन लेना शुरू करूंगी, लेकिन ये बता दूं कि आशुतोष सिंह अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी मनीष यादव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी अभिषेक सिन्हा वो भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप तीनों से मैं बातचीत करूंगी और खासकर ये भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये जिन जगहों पर मौजूद हैं वहां पर लोग भी बड़ी बड़ी राय और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन 7 जून वो तारीख थी जब राम मंदिर दान चोरी का मामला पब्लिक डोमेन में आया और उसके बाद नृपेंद्र राय अयोध्या पहुंचते हैं। 2 दिन की भीतर की ये बात है, यानी 7 तारीख को ये इस तरीके की चीजें उजागर हुई। 9 जून को नृपेंद्र राय मिश्रा वहां पर पहुंचते हैं। फिर 10 जून को बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी कहते हैं कि जांच जरूर होनी चाहिए, वो मांग कर देते हैं। और फिर 12 जून को मामले की सीबीआई जांच के साथ साथ तमाम तरीके की जांच की मांग उठने लगती है और फिर 13 जून को विशेष जांच दल यानी एसआईटी की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन जिस तरीके का खुलासा इस वक्त हो रहा है वो क्लियरली बताता है कि अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो देश के सामने नहीं आई है। शुरुआत अभिषेक मैं आपसे कर रही हूं। इस वक्त अयोध्या में अगर आप वहां पहुंचे, अगर आपने ये चंदा चोरी के केस के बाद लोगों से बातचीत की, किस तरीके का रिएक्शन? गुस्से में है, खासकर चंपत राय को लेकर, इन तमाम 8 आरोपियों को लेकर किस तरीके के रिएक्शंस अयोध्या नगरी से आए हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो रिएक्शंस हैं हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा है और वो इस भावुक नजरों से देख रहा है कि हम लोगों ने कितनी मेहनत करके 1992 से लेकर अगर 2026 तक की बात करूं, कितने लोगों ने अपने घर बाहर से अपने पैसे जुटाकर उस मंदिर को बनाए, योगदान दिया और उसके बाद उनके पैसों के साथ चोरी भी नहीं, लूट भी नहीं, बल्कि डकैती हो रही है।
देखिए, लोगों का सीधे रूप से मानना है ये खुली आंखें और खुली आंखों को आंखें दिखाकर लूट कराई गई है। ये एक बहुत छोटा सा अंश है। ये आज हम आगाज कर रहे हैं। अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये आज आगाज है। ये उस चोरी और उस डकैती का आगाज है जो आज हम खुलासा कर रहे हैं। जनता सीधे रूप से बता रही है, जो जनता ने बताया वो ही पुजारी ने भी बताया हमारे सामने। कैमरे के सामने पुजारी ने वो सभी बातें बताई कि कैसे देखिए, हमारे अंडर कवर रिपोर्टर को जो भी बातें यहाँ पर अभिषेक बताई है वो एक एक करके हम दर्शकों को बताने वाले हैं। लेकिन चूंकि आप भी अयोध्या में घूमे हैं तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अयोध्या वासियों को ये सब दिखाई दे रहा था? उनको पता था कि इस तरीके के खेल हो रहे हैं? क्या वो ये इस बात को जानते थे? क्या वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आएगा, कोई तो इस चीज की सुध लेगा? क्योंकि आंखों के सामने बड़े बड़े मकान बन रहे थे, 4 व्हीलर्स जो हैं वो व्हील चेयर चलाने वालों के तरफ से खरीदे जा रहे थे। तो अयोध्या की उस आबो हवा और रिएक्शन को मैं समझने की कोशिश कर रही हूं। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन तमाम जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बड़े सुनिए, मैं बता दूं ये तो अभी एक अंश है जो आपने देखा और सुना है। अभी तो धीरे धीरे और हम कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। बहुत से ऐसे गंभीर प्रश्न और बहुत सी ऐसी कड़वी सच्चाई है जो सहायक पुजारी की तरफ से आई। लेकिन उससे पहले ये जो बड़ा खुलासा हुआ है उस पर रिएक्शन लेने का वक्त है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ, पीठाधीश्वर कल्की धाम के जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य। अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और स्वामी वेद मूर्ति नंदन सरस्वती जी, महामंडलेश्वर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य राज मिश्र जो कि धर्मगुरु हैं, वो भी आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मुझे ये जानकारी मिल रही है कि मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल, आपको याद होगा, जिनका भजन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जबरदस्त वायरल हुआ था, अब से कुछ ही देर में वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम, शुरुआत आपसे कर रही हूं। मुझे नहीं पता था कि इस तरीके का स्टिंग ऑपरेशन यहां देश के सामने, राम भक्तों के सामने रखना पड़ेगा। ऐसे दिन भी आएंगे कि जब चंदा चोरों के चेहरे उजागर होंगे, क्योंकि 500 साल की लड़ाई आचार्य, और उसके बाद ये सहायक पुजारी जो बातें कह रहे हैं कि सब कुछ आंखों के सामने हो रहा था, इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि हमें लगा था कि राम भक्तों के ऊपर भी आरोप लग जाएगा। चुप रहे, पत्थर रख लिया सीने पर। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद अफसोसजनक है, पीड़ादायक है, कष्टदायक है। बहुत ही ज़्यादा गंभीर और संवेदनशील विषय है। लेकिन रूबिका, मुझे कौन क्या कह रहा है इसकी ज़्यादा चिंता नहीं है। कौन क्या प्रतिक्रिया दे रहा है मुझे इस पर भी ज़्यादा मेरा ध्यान नहीं है। लेकिन मैं जो सबसे ज़्यादा चिंतन और चिंता व्यक्त कर रहा हूं वो करोड़ों लोगों के उस विश्वास के प्रति है, उन करोड़ों लोगों की आस्था के प्रति है, करोड़ों लोगों की उस श्रद्धा के प्रति है जिन्होंने कितनी मन्नतें मांग, कितनी प्रार्थनाएं, कितनी तपस्याएं, कितना त्याग किया और एक स्वरूप बना। और उस एक दिन आया जब भगवान श्री राम के जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने की तिथि निश्चित हुई 22 जनवरी 2024। और उसके बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की उपस्थिति में, हजारों संतों की उपस्थिति में, करोड़ों लोगों ने, सनातन को मानने वाले करोड़ों लोगों ने वह दृश्य देखा, जिस दृश्य को देखने के लिए कितने लोगों की आंखें बंद हो गईं, कितने बलिदान हुए। और आज जो स्वरूप, जो विकृत स्वरूप देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि उन करोड़ों लोगों का जो विश्वास है, जो उनका भरोसा है, वो टूटा है। अब सबसे पहले नहीं, पर आचार्य कभी आपने सपने में भी सोचा था कि इस तरीके की चोरी वो भी राम मंदिर, राम दरबार में हो जाएगी? रूबिका, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, है ना? ये कल्पना भी नहीं। मैं आपसे सहमत हूँ, बस सबसे खतरनाक मैं आपसे सहमत हूँ। हमारे साथ इस वक्त कन्हैया मित्तल जो हैं वो जुड़ चुके हैं। मैं फिर याद दिला दूं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन राम का धन चोरी हो गया।
ये सबसे दुखद खबर है। और आज जो खुलासा कन्हैया भाई हमने किया है, सहायक पुजारी हैं जो बता रहे हैं कि कैसे उनकी आंखों के सामने कैमरा के आगे खड़े हो जाते थे और नीचे बैठे गिनती करने वाले जो अपने आप को राम भक्त कहा करते थे, नोटों की गड्डियां छुपा रहे थे, अपनी तिजोरी भर रहे थे। कन्हैया भाई। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो करोड़ों लोगों के साथ साथ दिल इतना आघात है, इतना परेशान है, दुखी है, व्यथित है, जिसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। 22 जनवरी 2024 को आप भी वहीं थी, मैं भी वहीं था, और यहाँ जितने पैनल में बैठे सभी वहीं थे। जब पहला फूल चढ़ा तो हमें ऐसा लगा कि सनातन का नया उदय हुआ है। उस दिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस तरीके का कुकृत्य करके हमें दुखी हृदय से आज आपके सामने बैठना पड़ेगा। लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि राम हमारे हैं, मंदिर हमारा है, अयोध्या हमारी है, लेकिन कमेटी हमारी नहीं है। काश वो भी हमारी होती, काश हमारी वो भी होती, हमारी भावनाओं को समझती। समझ नहीं आता, सिर्फ यही 4 लाइनें गाकर अपनी बात को, जज्बात को सारी दुनिया के सामने लाऊंगा। अयोध्या के राजा को प्रणाम करे, अयोध्या के राजा को प्रणाम करे, राम जी के नाम को बदनाम ना करे, राम जी के नाम को बदनाम ना करे। और एक चीज सिर्फ इतनी सी कहना चाहूंगा कि आज पूरी दुनिया को राम भक्त होने का परिचय देना है, काल नेमी होने का परिचय नहीं देना। हम सब ताकि राम भक्त हैं तो सच्चे राम भक्त बनकर पुनः अयोध्या के लिए सोचें, राम जी के लिए सोचें, अपने सनातन के लिए सोचें। पर कन्हैया भाई, ये जो आपने कहा कि बदनाम ना करें, अब बदनाम तो इन लोगों ने कर लिया है और काल ने भी कोई और नहीं, अपनों से ही निकला। आपको एसआईटी पर भरोसा है? आपको योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है? आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न्याय देंगे, इनको पहुंचाएंगे सलाखों के पीछे? इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। योगी जी की कार्यशैली को पूरी दुनिया मानती है, जानती है। और मैं तो कहता हूं कि जैसे बुलडोजर बाकी चीजों पर भी चलता है तो इनके घरों पर भी चलना चाहिए। और ये तो छोटी छोटी मछलियां, अगर बड़ी मछलियां भी फंसती हैं तो देरी नहीं करना चाहिए। पूरा सनातन इंतजार में बैठा है कि कब सजा मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात आपने की है। जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। बार बार इसी चीज का जिक्र हो रहा है। कन्हैया भाई, आपको रोक रही हूं क्योंकि एक और बड़ी खबर, और उसके बाद उस पर रिएक्शन लेकर, मैं जानती हूं आप बड़े व्यस्त हैं, लेकिन चूंकि दिल से बात कर रहे हैं और राम भक्तों को आज उसी सच्चाई से रूबरू होना ही पड़ेगा। आपने जिन बड़ी मछलियों का जिक्र किया है, देखिए, हमने स्टिंग ऑपरेशन में संतोष तिवारी से जब अनिल मिश्रा की भूमिका पर सवाल पूछा, ये पूछा कि इतने कैमरों के बीच चोरी कैसे हुई, तो सुनिए क्या जवाब आया सहायक पुजारी का। मैं आया था यहाँ पे, भैया के पास भी आया था, कुछ दान वान की बात हो रही थी। कहने लगे, अरे यार तुम मेरा वीडियो नहीं देख रहे? मैंने कहा हाँ भैया दान सही कह रहे हैं, वीडियो भी देखा। कहने लगे यार अब तुम समझदार हो, इसके बाद भी दान यहाँ करना है तो तुम्हारी मर्जी। इसी बीच में आपसे चर्चा हुई होगी, उनकी ऐसी बातचीत हुई होगी, तो कह लगे एक काम करो, तुम ना भैया के पास नहीं के आओ, एक बार देना एक अलग बात। हम तो कुछ न कुछ लगेगा जी, प्रभु के उसमें लगना भी चाहिए ना। जी कर दिया इसको नहीं पता डॉक्टर अनिल मिश्रा जी जो है जिसमें इन्होंने कहा कि अगर आपको कोई जबरदस्ती दे भी देता है
तो 50, 200, 500 लोग दे भी देता है, उसको फिर आदेश निकाल देंगे ना करता है। लोगों का कुछ देता नहीं, मतलब ठीक नहीं करते ही हो तो नहीं है, तैयारी को इतना सब दिया है कि हमने हम लोग कपड़े के साथ बीमारी कोई कदर नहीं करे, पैसे साथ से बदल रहना मतलब वो साचा था उसने बचा करके। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि अनिल मिश्रा ने ये कहा था कि आप जो है, आपको कोई पैसा दे दे अगर खुश होकर भी, तब भी आपको और आप अपनी जेब में डाल दे तो उसे निकालकर दान पात्र में डाल देना। संतोष तिवारी का ये बयान, मंदिर में हम जैसे पुराने राम सेवकों की कद्र ही नहीं है। अनिल मिश्रा हर चीज पर नजर रखते थे, रोक टोक किया करते थे। संतोष तिवारी का अनिल मिश्रा पर यह बड़ा खुलासा है। वो ये कह रहे थे कि नए लोग आएंगे तो उनका तो भूल ही जाइए। हमसे भी कहा जाता था कि देखो कोई पैसा दे, जेब में रख लिया है तो वो पैसा निकालकर दान पात्र में डाल देना। तो फिर इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई, ये गंभीर प्रश्न उठता है कि नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत पर यह बड़ा खुलासा, अभी तो और खुलासे होने बाकी है। हमारे साथ कन्हैया मित्तल जुड़े हुए हैं। कन्हैया जी, ये जो आप जिन शख्स को सुन रहे हैं, ये जो मुख्य पुजारी थे उनके सहायक पुजारी है, यानी वहीं मंदिर में। हाँ, आप तो जानते भी होंगे। जी जी जी। जब ये बातें कह रहे हैं तो आपको लगता है ये बनावटी बातें हैं या फिर इनकी आंखों के सामने सब हो रहा था? देखिए, इनकी भक्ति, इनकी सेवा को हम रोज सुबह अपने मोबाइल में, अपने टीवी पर देखते हैं। जब हमारे पास रामलला के आरती की वीडियोस आती हैं, दर्शन की वीडियोस आती हैं, ऐसे शख्सियत, ऐसे ब्राह्मण को प्रणाम है। और मैं फिर से कहूंगा कि ये जो घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, ये सिर्फ राम मंदिर में नहीं हुआ। इससे देश के, दुनिया के तमाम मंदिरों के चढ़ावे में फर्क पड़ेगा। जिस मंदिर के खर्चे इतने हैं, जहां लोग 100 रुपए चढ़ाते होंगे, वहां 2 रुपए चढ़ाएंगे और शायद कोई चढ़ाए भी ना, तो वो मंदिर कैसे चलेंगे? तो ये सनातन की, मुझे एक तरीके से लगता है कि बहुत बड़ा परेशानी का समय आया है, जिसको हमें ना जाने राम जी हमें कैसे इससे बाहर निकालेंगे। बाहर निकलने का भी रास्ता नहीं समझ आता, क्योंकि इतने सारे मंदिर जो चढ़ावे के खर्चे से चलते हैं, पुजारी, कितने पुजारी, सनातन के असली प्रहरी हम जैसे लोग नहीं हैं जो भजन गाते हैं या कथावाचक हैं। सनातन के असली प्रहरी वो गरीब ब्राह्मण है जो सुबह 4 बजे मंदिर खोल देता है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी आए। अगर उनके साथ ऐसा सलूक है तो सनातन बचेगा कहां से? ये यक्ष प्रश्न। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए कन्हैया मित्तल जी, और वक्त निकालने के लिए। चलिए अब इस डिबेट को जरा मैं शुरू कर देती हूं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर वीएचपी से भी बंसल साहब जुड़े हुए हैं। बंसल जी, जरा बताइए ना, आप तो वीएचपी के प्रवक्ता हैं, जब सहायक पुजारी ये कहे कि हमारी खुद कद्र नहीं होती थी, अनिल मिश्रा सब पर नजर रखते थे, कहते थे पैसा मिले तो दान पात्र में डाल देना, तो फिर चंदा चोरी कैसे हो गई प्रभु? नहीं रूपिका जी, मैं आपके सभी शुद्धि दर्शकों को, पैनलिस्टों को प्रणाम करता हूं। और देखिए, जो कुछ हुआ वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही है। उसकी एसआईटी जांच कर रही है और स्वयं ट्रस्ट ने आगे आकर के एसआईटी का गठन करवाया और साथ में एफआईआर भी दर्ज कराई है, चोरों को पकड़वाया भी है, कुछ रिकवरी भी हुई है और इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है। मैं तो कहूँगा कि आपकी टीम जो बड़ी मेहनत के साथ काम कर रही है, उस टीम को कहूँगा कि भी आप अपने ये जितने भी वीडियो और जो स्टिंग ऑपरेशन के जो कवरेज है उसको एसआईटी को भेज दें, जिससे कि कम से कम जो जांच में सहयोग भी मिलेगा और दूध का दूध पानी का पानी होने में सहायक भी होगा। अभी तक जो मैंने देखा है उसमें तो पूज्य पुजारी जी जो है ये कह रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे कर दो, तो जो कह रहे थे उसमें तो कोई आपत्तिजनक नहीं लगा कि ठीक है बाय द वे किसी ने कोई आपको धन दे भी दिया तो उसको गुल्लक में डाल दीजिए। लेकिन अब इसमें आगे क्या है वो तो आप जाने, लेकिन मैं कहता हूँ देखिए, ट्रांसपेरेंसी मंदिर में होनी चाहिए, इसमें कोई दौरा नहीं है। जहाँ ट्रांसपेरेंसी लीक हुई है उसी का तो एसआईटी जांच कर रही है और उसी के लिए तो हमें रेमेडियल मेजर्स लेने हैं। विनोद जी, निस्संदेह ये विनोद जी, आप लोगों ने तो बड़ा लंबा संघर्ष किया ना, 500 साल से जिस राम मंदिर के लिए एक एक राम भक्त लगातार लगा रहा था, मतलब पीढ़ियां गुजर गई। और विश्व हिंदू परिषद तो ये जानता है, कार सेवापुरम से लेकर वहां उस मंदिर प्रांगण तक सबने संघर्ष देखे हैं। लेकिन अगर चंपत राय, अनिल मिश्रा और बाकियों पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो आपके लिए
अब जवाब देना मुश्किल तो होगा ना। नहीं रूबिका जी, जवाब देना मुश्किल नहीं है। बात ये देखिए, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, कोई भी हो। हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आलोक कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कई बार मीडिया चैनल्स को ये कहा है कि देखिए, हम किसी अपराधी के साथ न कभी थे, न हैं, न रहेंगे। अपराधी कोई भी हो, कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। इवन हमारे तो अध्यक्ष ने ये कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, और जो भी रिकवरी है और दंड है वो ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई कल्पना न कर सके। न भूतों न भविष्यति में कहूंगा कि ऐसा दंड मिले कि जिससे कोई दोबारा इसका ऐसा दुस्साहस न कर सके। नहीं, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं जो लेसन जब हाँ, अब पछताए होत क्या विनोद जी जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा नहीं है, देखिए चिड़िया नहीं चुगी, चिड़िया को पकड़ लेंगे हम। नहीं कहा इतनी, अरे इतना टाइम से जब ये चिड़िया पंख फैला रही थी, आरोप ये लग रहे हैं ना कि ट्रस्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वरना किसी की इतनी हैसियत है कि प्रभु राम के चरणों में जो चंदा चढ़ रहा है बंसल जी, उसमें सेंधमारी कर दे कोई, मतलब इतनी किसी की हैसियत। नहीं रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा, देखिए चंदा नहीं है, ये दान, इसको समर्पण निधि है, और ये लोग अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ देते हैं। अरे सुनील जी, मेरे चंदा कहने पर आपको इतनी दिक्कत हो गई, उस दान के चोरी करने वाले चोरों पर आप इतनी नरम दिल अपना नरम दिल दिखा रहे हैं। बिल्कुल। क्यों सुनील जी? विनोद बंसल जी, अब माफ कीजिएगा विनोद बंसल जी। दिखा दिया, मैं कहता हूं नहीं, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। हम कभी नहीं कहते, हमने कभी कोई नरम दिल नहीं दिखाई रूबिका जी। हम हमारे विश्व हिंदू परिषद पहला संगठन है जिसने दबंगई के साथ कहा है कि अपराधी बचने नहीं चाहिए, इनको विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, और इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से होना चाहिए। अपराधी कोई भी हो, किसी प्रकृति का हो, किसी भी स्टेज का हो। चंपत जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं ना, आरोप लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं सुनील जी? विनोद जी, आरोप लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं चंपत जी के ऊपर? नहीं, देखिए रूबिका जी, आरोप तो संघ के ऊपर पिछले 100 वर्षों में जाने कितने आरोप लगे। अरे देखिए विनोद जी, नहीं आप इधर उधर मत कीजिए। नहीं इधर उधर की बात नहीं विनोद जी, इधर उधर की बात नहीं। आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। इधर उधर करते नहीं, आप इधर उधर कर रहे हैं। आप तो इतना मुखर होकर सारे मुद्दों पर बात करते हैं। आज इस मुद्दे पर क्यों भाग रहे हैं आप दूसरे टॉपिक पर क्यों जा रहे हैं? अभी भी बोल रहा हूँ, मैं संघ की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय जी के ऊपर आरोप लगने की बात कर रही हूँ। साथ कोई नहीं रहेगा। मेरे उन सवालों का जवाब दीजिए ना आप। चंपत राय जी क्यों बने हुए हैं अभी भी? क्यों बने हुए अपने पद पर? साबित मैं कहता हूँ रूबिका जी, अगर आपके पास कोई प्रूफ है दे दीजिए ना, एसआईटी को भेजिए। और मैं कहता हूँ उन्होंने इस्तीफा दिया ना, इस्तीफा दिया, जो खबर क्या आ रही है। नहीं तो फिर क्या? और अभी परसों डिसीजन होना है। अरे पर आप लोग तो बड़े डिसिप्लिन लोग हैं ना। कर सकते हैं बताइए ना। विनोद जी, आप लोग तो बड़े डिसिप्लिन अनुशासन वाले लोग हैं। आप लोग कहते हैं कि देखिए जब राम की बात आती है तो इधर भी नहीं उधर भी नहीं। मुझे बताइए, राम बड़े के राम भक्त बड़ा? बिल्कुल नहीं। राम बड़े के राम भक्त बड़ा? राम बड़े हैं, राम बड़े हैं ना, तो फिर राम भक्त के साथ क्यों खड़े हैं अभी आप? राम बड़े हैं, जो राम नहीं, वो राम भक्त जिस पर आरोप लग रहे हैं कि राम के चरणों में आए हुए, आप क्या कह रहे थे, चंदा नहीं दान में सेंधमारी होते हुए देख रहे थे, तो आज की तारीख में उनके वहां उस कुर्सी पर बने रहना ठीक है क्या विनोद जी? रूबिका जी, मैं कहता हूं, अगर आप सर्टिफाई करती हैं कि हाँ उन्होंने क्राइम किया है, नो सर, विनोद बंसल पहला व्यक्ति होगा जो कहेगा गिरफ्तारी की मांग करेगा। विनोद जी, मैंने ये कहा ही नहीं कि उन्होंने क्राइम किया। मैंने कहा उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। और सुनील जी सुनिए, विनोद जी सुनिए, आरोप किस बात का लग रहा है? कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभाई, है ना? आरोप क्या लग रहा है? अभी मैं आपको बता दूंगी, ये जो सहायक पुजारी जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि चंपत राय जी को मैं बरसों से जानता हूं, वो चोरी कर ही नहीं सकते हैं। जो संतोष तिवारी जी कह रहे हैं वो आपने भी सुना है। मैं बरसों से जानता हूं, वो चोरी कर ही नहीं सकते हैं। नहीं तो लेकिन उनकी नाक के नीचे हो रहा था, तो जिम्मेदारी नहीं निभाई ना। क्यों कह रहे हैं कि वो, अरे जिम्मेदारी निभाई है ना उन्होंने, तभी तो इस्तीफा दिया। अभी आप बताओ ना जी।
अरे और ये क्या आप बात हुई बताइए, विनोद जी? अगर आगे एसआईटी के प्रूफ में ऐसा हो जाता है, ना, ना, देखिए, ना, विनोद जी संतोष देखिए। तिवारी, विनोद बंसल और देखिए संतोष तिवारी, विनोद बंसल और रूबिका लियाकत कोई अथॉरिटी तो है नहीं। अथॉरिटी हूं मैं, नहीं कर सकते। मैं हमारे पास वो देखिए authority मुझे नहीं आप है। राम हाँ, भक्त authority में कहती है। आज जोड़िए, अथॉरिटी हूं authority है तो भेज दीजिए आप। मैं आज की तारीख में देखिए हम सब उस संघर्ष में रहे जी, अगर हैं, आप मैं authority खुद है तो रही हूं, फांसी दे दो तो ना। आप ये तो ना आप कहें फांसी कि दे आज दो अथॉरिटी राम- नहीं है। राम दुर्गे सब को। कुछ आपका नहीं है सर, आपकी जिम्मेदारी थी, उसको अगर आपने नहीं निभाया है तो आज कटु प्रश्न आपको झेलने पड़ेंगे। फिलहाल आपसे कुछ सवाल यहाँ पर कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं। विनोद जी बने रहिएगा, रुकिए आप रुकिए अभी। समाजवादी प्रवक्ता यहाँ अनुराग भदौरिया भी जुड़े हुए हैं और अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं और बाकी सारे खास मेहमान आपको दिखाई दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया, 4 बार तो हो आए होंगे अभी आप देखिए, चंदा सवाल चोरी ये के है कि बाद आज राम देखिए- मंदिर में दर्शन करने के लिए। देखिए कमाल की बात है, प्रभु मन मंदिर में रहते हैं कहते आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो और उनके सहयोगी जो ट्रस्ट में लोग थे, जैसे अभी मेरे आपके साथी भी अभी कह रहे थे कि बड़े मगरमच्छ कौन है जिन पे नहीं पकड़े जा रहे, उनको बचाने की कोशिश क्यों हो रही है? छोटी मछली तो आपने पकड़ ली और जो मगरमच्छ थे उनको बचा। अब तक तो मगरमच्छ अपने सब कुछ ठिकाने लगा देंगे। जब 25 दिन हो गया, 25 दिन बाद भी अगर आपने उन पे नहीं अरे पकड़ा, मगरमच्छ से मुझे याद आया कि चोरी का आप माल भी 25 दिन तो रखे आप नहीं भी तो रहेंगे। घड़ियाली आंसू बहाते हुए दिख रहे हैं। अब सुन तो लीजिए, मैं तो सुन ही समाजवादी रही पार्टी हूं। ने 2 धर्म निभाए। विपक्ष होने के नाते, सुनो, विपक्ष होने के नाते विपक्ष का धर्म निभाया है कि समाज के अंदर में कोई समस्या है उसको उजागर करना। सनातनी होने के नाते राम मंदिर में जो यहाँ आज पे सनातनी चढ़ावा हो गया। चोरी हो रहा था उसको भी उजागर किया और जनता के सामने लेके आए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी तो शुरुआत में आ भी नहीं रही थी। और जो अभी बीएचपी वाले जो अभी साथी कह रहे थे, ये तो पहले कह रहे थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सनातन को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, वहां चोरी वोरी कुछ नहीं हुई है, ये समाजवादी लोग सनातन को बदनाम कर। अरे असली सनातनी थे, ऐसा पकड़ किसी ने लिया नहीं ना। कहा है अनुराग चोरी कर रहे थे, भदौरिया। वहां पे एटलीस्ट चढ़ावे इस पे चोरी हो रही प्लेटफॉर्म थी। पर अगर आप हम ऐसी लोगों बातें ने- नहीं करेंगे। अगर हम लोगों ने और समाजवादी पार्टी के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष- अगर विनोद सुनो, बंसल एक और मिनट। वीएचपी समाजवादी के पार्टी तमाम राष्ट्रीय- लोगों को आज सवालों के कटघरे में खड़ा भी किया जा रहा है, तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो ये कह रहा है कि चोरी नहीं हुई है। एक आदमी ऐसा मुझे दिखा दीजिए जिसने ये कहा हो कि चोरी नहीं हुई तो है। लीजिए। लेकिन ये मुझे proof नहीं एक देते। लाइन बता दीजिए विनोद मैं अपनी बंसल ने बात ये कहना- कहा हो कि चोरी मैं तो नहीं वही हुई तो है। मैं कह रहा हूं। अब सुनिए विनोद बंसल जी, लेकिन ये भी तो कह रहे प्रूफ नहीं हैं देते। कि वहां पे जो, अच्छा काम बताइए, करते किसी हैं। के यहाँ चोरी होगी तो जिम्मेदार तो वहां पे जिम्मेदार बैठे हुए लोग होंगे ना, ट्रस्ट में बैठे हुए ट्रस्टी होंगे ना। उसमें अब कोई- ट्रस्टी को क्यों उसमें बचाया कोई जाएगा दो भाई, राय जरा नहीं बताइए। है। आपने अगर अजय आलोक कोई जवाब दे, अजय आलोक जवाब देना चाहते हैं। अजय आलोक, क्या फायदा यार? अरे बरले भी नहीं दिया तो हो गया, मैं समझ गया, आप कोई फायदा नहीं, अजय आलोक। बोलने ही नहीं। मुझे रूबिका जी मुझे आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ बैठ के कतिपय राम भक्त बन गए के लोग बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठान वाले दिन ऐसे ही मेरे जैसे काला टी शर्ट काला कपड़ा पहन के संसद गए थे ये पूरे के पूरे विपक्ष वाले, और आज राम भक्त बन रहे हैं। भी पकड़ लिए एक पेपर की कटिंग दिखा रहा हूं, एक पेपर की कटिंग दिख, इनके राम भक्तों की पोल खोलनी जरूरी है क्योंकि इनको राजनीतिक रोटी यहाँ पे सेकनी है। पेपर के एक पेपर की कटिंग दिखा रहा हूं जिसमें अखिलेश जी का बड़ा प्रमुखता से फोटो है। कभी नहीं बनने देंगे राम मंदिर हिंदुस्तान, अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव, मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए हिंदुओं पे गोली चलवाना जरूरी था। ये मेरे बोल नहीं है, कौन है? जूम कर लीजिए, ये अखिलेश यादव और मुलायम सिंह है। ये आज बन गए राम भक्त। ये कतिपय राम भक्ति है। नहीं तो ये राम आपको भक्त बताता क्यों हूं, बने? चोरी हुई और आज अजय मुझे जी समझ अगर में मान भी आया। लीजिए आज इनको मौका मिल गया राम भक्ति का मैं तो बता क्यों रहा मिला? हूं, दुखती हुई नफ्स तो वहीं से आई ना, चंदा चोरों से ही आई ना। और चंदा चोर कौन थे और उन चोरों पर निगरानी की मैं जिम्मेदारी उसी से किसकी थी अजय आलोक जी? मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं रूबिका जी। 500 साल का संघर्ष लगा राम मंदिर बनाने में, जानती है क्यों? ऐसी रामद्रोहियों के रुकिए कारण। रुकिए अनुराग जी, इसीलिए रुकिए ना, 500 तू साल मैंने लग गए। प्लीज। कि आज राम मंदिर हाँ बनने के ठीक है बाद भी अनुराग जी, रुकिए, आज आपके सारे सवाल उस मैं राम ही मंदिर पूछ रही बनने हूँ। के बाद आप भी चिंतित मत होइए, रुकिए एक वहां पे सेकंड। हाँ। चढ़ावा चोरी हुआ है, काल नेमी कौन हुआ फिर? और अरे किसकी अरे देख रेख रुकिए में ना, चोरी काल हुई, नेमी किसकी देख की रेख में डेफिनेशन चोरी अभी मैं क्लियर कर दूंगी, रुक 500 जाइए, साल पहले बात हो जाने दीजिए। हाँ अजय आलोक, हुई? क्लियर हो गई है डेफिनेशन। 500 साल लग गए राम मंदिर को बनने में, ऐसे कालनेमियों के कारण, ऐसे चोरों के कारण, जो कहीं ना कहीं से राम मंदिर
की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते रहे, राम मंदिर बनने में ठेस पहुंचाते रहे। और आज जो ये चोरी हुई है, मंदिर में चोरी से प्रभु राम का महत्व नहीं घटता है, प्रभु राम में श्रद्धा नहीं कम होती है, भक्तों की भावना नहीं कम होती है, भक्तों को गुस्सा चढ़ता है। गुस्सा चढ़ता है कि हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी क्यों हुई। ये उसी तरह का गुस्सा है जब तिरुपति में नकली प्रसाद खिलाया गया था, पूरे देश में बवाल मचा था और हमने प्रोटेस्ट किया था। ये उसी तरह का गुस्सा है जब साबरीमाला में मंदिर से गोल्ड चोरी हो गया, हमने प्रोटेस्ट किया दिल्ली से लेकर हर जगह, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। नहीं। आज राम मंदिर ट्रस्ट पे ये तो कहेंगे कि नैतिकता दिखाते हुए दोनों ने इस्तीफा दे लिया। नहीं, 5 तारीख को मंदिर ट्रस्ट की कौन बैठक सा होगी, पक्ष ले रहे हैं अभी? कौन सा पक्ष ले रहे हैं? ये कहते हैं झूठ की। आज ट्रस्ट पर ट्रस्ट नहीं रहा है, किसी का नहीं रहा है, साधु संतों का भी नहीं रहा है। सर, कहां आप आज ट्रस्ट का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं? अभी एक और, मैं अभी तो रुक जाइए ना, मैं एक और खुलासा कर देती हूं। इसमें फिर डाइवर्जन, इसमें नहीं, डाइवर्जन की बात नहीं है, ट्रस्ट पर ट्रस्ट नहीं रहा, ये डाइवर्जन है अजय। आज उसको आज नहीं, मैं आपको ये एक बात बताता हूं, सुनिए। अभी आपके संतोष तिवारी ने ही कहा कि चंपत राय ने कभी जीवन में चोरी नहीं कर सकते। उसने दूसरी बात कही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे पूरा भरोसा है, सारे चोरों को पकड़ के टांग देंगे। इधे कहा, मैं तो कहता हूं कोई बुलडोजर नहीं चढ़ाना, इन सारे चोरों की संपत्ति जब्त करके राम मंदिर ट्रस्ट के नाम से धर्मशाला चलाया। मत रखिए सर, आधा सेंटेंस अपने पास मत रखिए। उन्हीं पुजारी ने ये भी कहा, मैं बता रही हूँ, मैंने पहले दिन से कहा, उन्हीं पुजारी, 1 मिनट रुबिका जी, 10 सेकंड दीजिए मुझे। उन्हीं पुजारी ने ये कहा कि लेकिन उनकी आंख के नाक के नीचे ये सब होता रहा। ये कैसे आप लोग भूल जा रहे हैं? नहीं, रुबिका जी उसमें आई अनुराग जी रुकिए ना, आ रही हूँ आपका रुक कर। पिछले 8 दिन से, जब से राम मंदिर, पिछले 8 दिन से मेरे या भारतीय जनता पार्टी के या विश्व हिंदू परिषद के या आरएसएस के किन्हीं के भी बयान को आप उठा के देख लीजिए, किसी का, हम लोग का सिर्फ स्पष्ट मानना है चोरी हुई इसलिए एसआईटी हुआ, इसलिए एफआईआर हुई, चोर जेल गए। दूसरा, क्रिमिनल नेग्लिजेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रुकिए सर, मैं देखिए बहस होती रहेगी, लेकिन मुझे एक बार खुलासे भी करने होंगे ऑपरेशन कालनेमी में। रुकिए, खुफिया कैमरे में, रुक जाइए अनुराग भदौरिया, दर्शकों को यह भी देखना है कि क्या कहा है पुजारी ने। खुफिया कैमरे में यह भी सवाल उठा कि चोर सामने से चोरी करते हुए दिख रहे थे। चढ़ावा चोरी ने पूरे मंदिर पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तो सुनिए संतोष तिवारी क्या कहते हैं इस पर। चोर सामने से चोरी कर रहे हैं, हम लोग सिखाते हैं, खुद चोरी कर रहे हैं, हम लोग सिखाते हैं, आप लोग कपाट पढ़ा दें। कोई आपके जेब में भी अगर कोई डाल दे तो भी डाल दीजिए। यहाँ तक कि लोगों के सामने कैमरा अच्छा जगह लगा होगा, व्यक्ति दाम पास में डाल दिया, नहीं ले सकते, अरे नहीं इनके अंदर में पहले सरकार में के अंदर में था, तब हम लोग पूछते अरे पैसा नहीं पाते, लेकिन माने नहीं। पूरे मंदिर पे सवालिया निशान खड़ा हो गया ना कि सब लोग मिलकर कर रहे हैं, अपमानित नहीं होते थे, इसमें तो अपमानित जरा सा इतना डर लगता है कोई गलती ना हो जाए कहीं, किसी से बात करने में बिल्कुल हम वहाँ बात ही नहीं कर सकते। ये लोग ये ना समझे कि हाँ कुछ सोच रहे होंगे कि कैसे नहीं होगा। आप जिस तरह यहाँ बैठे हैं बात कर रहे हैं ना, मंदिर में बिल्कुल ये है कि इतना जानते हैं, फिर आप इस तरह होते हम एक चीज, अब आवाज माता की कृपा से मेरा जमीन पर काम पड़ा हो सकता हो जाए, ठीक ठाक भी हुआ, जो भी आप नदीम की जमीन पे काम हुए। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं पुजारी जी? हम लोगों को सिखाते हैं और खुद चोरी कर रहे हैं। ये किन के बारे में बोल रहे हैं? आप लोग 1 रुपया भी मत लीजिए, आदत पड़ जाएगी। हमें आदर्श का पाठ पढ़ाते हैं, कोई आपकी जेब में भी दक्षिणा डाल दे तो आप भी दान पात्र में डाल दो। कैमरा हर जगह लगा हुआ है, व्यक्ति ने दान पात्र में डाल दिया,
ये आपकी दक्षिणा 500 रुपया, लेकिन हम लेते नहीं थे भाई, हम इनके अंडर है ना, हमें डर लगता था। पहले सरकार के अंडर में थे तब हम लोग खुश हुआ करते थे, पैसा कम मिलता था लेकिन हम खुश थे, भले ही पैसा नहीं पाते थे लेकिन हम खुश थे। पर आज अपमानित होते हैं, पहले अपमानित नहीं होते थे। पूरे मंदिर पर सवालिया निशान लग रहा है, अपमान हमारा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था, इस समय तो अपमान ही है। इतना डर लगता है कि कोई गलती ना हो जाए, हम वहां बात भी नहीं कर सकते ठीक से। अब आप सोचिए, ये कोई और नहीं कह रहा है, वहां अंदर मंदिर में मौजूद पूज्य पुजारी जी, जो रोज आपको सुबह सुबह आरती में दिखाई देते हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले सरकार के अंडर ये सब था, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब ट्रस्ट के साथ हमें अपमानजनक महसूस होता है। यही है वो पुजारी जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एक बार फुल स्क्रीन दिखाइएगा जरा। ये हैं वो पुजारी जी, पुजारी संतोष तिवारी, राम मंदिर में अक्सर आपको सुबह सुबह की आरती में दिखे। आज ये सारे वो खुलासे कर रहे हैं। आचार्य जी, एक जल्दी से मैं आपका रिएक्शन इस पर चाहती हूँ, ये जो बड़े बड़े खुलासे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और सुनाई दे रहे हैं। रूबिका जी, पहली बात तो ये कि आप तो पहले से ही राम भक्त हैं, लेकिन आज पता चला कि समाजवादी पार्टी, सनातनी समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके सनातनी समाजवादी सनातनी SSP सनातनी समाजवादी पार्टी, तो इसका नया एक इसकी घोषणा हुई है अनुराग भदौरिया जी की तरफ से। वाकई बड़ी बात है और ये एक बड़ा विषय है, इस युग का सबसे बड़ा विषय है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसका क्रेडिट जाना चाहिए कि वो समाजवादी पार्टी जिसने दौड़ा के राम भक्तों को गोलियों से मारा, वो समाजवादी पार्टी जिसने श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई, वो समाजवादी पार्टी जिसने कभी राम मंदिर का समर्थन नहीं किया, वो समाजवादी पार्टी जिसके बड़े नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव भारत की संसद में कहते हैं कि राम लला ने कब्जा कर रखा है बाबरी मस्जिद की जमीन पर, वो समाजवादी पार्टी जिसके सबसे बड़े नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, अखिलेश यादव जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि साहब ये बीजेपी इतनी गलत पार्टी है कि चोरी से रामलला प्रकट कर देती है, यानी कि रामलला, वो समाजवादी पार्टी आज सनातनी समाजवादी पार्टी हो गई। लेकिन ये तो हर्ष का विषय है, ये तो हमारे लिए उपलब्धि है, ये तो विषय हर्ष का है। लेकिन अनुराग जी, एक बात में मैं आपका समर्थन करता हूं कि ये जो चोरी हुई है ना, ये जो लूट हुई है, ये जो कांड हुआ है, ये उस धरती पे हुआ है रूबिका जी, ये अयोध्या है। सारी दुनिया जानती थी कि मां सीता निर्दोष हैं, लेकिन अग्नि परीक्षा दी, तो जिम्मेदार लोगों को परीक्षा देनी, बहुत बड़ी बात आचार्य, देनी पड़ेगी और देनी चाहिए। और जैसा कह रहे हैं, ये चाहे छोटी मछलियां हो कि बड़ी मछलियां, सब के सब। हमारे साथ इस वक्त पूर्णिमा कोठारी जी जुड़ गई हैं, इनके भाई राम कोठारी और शरद कोठारी अयोध्या में कार सेवकों पर हुई गोलीबारी में शहीद हुए थे। बहुत बहुत स्वागत है पूर्णिमा जी आपका। ऐसे वक्त पर जोड़ रही हूं, मुझे नहीं पता आपका पहला रिएक्शन क्या होगा। पुजारी ये कहते हैं कि हमें ट्रस्ट पर अब भरोसा नहीं, चोरी आंखों के सामने नाक के नीचे होती रही लेकिन किसी ने रोका नहीं। कैसे ट्रस्ट पर भरोसा नहीं? यही ट्रस्ट है जिसने खड़े होके जन्मभूमि को विरोधियों के मुंह से खींच के लाए, जिन्होंने आज ये भव्य राम मंदिर का सपना हमारा सच किया है, मेरे भाइयों के बलिदान को सार्थक किया है। कैसे मैं ट्रस्ट पर विश्वास न करूं? मुझे तो ट्रस्ट पर पूरा विश्वास है। आज वो पुजारी जो टेंट में भगवान राम की पूजा करते थे, आज वो भव्य राम मंदिर में राम लला की जब आरती करते हैं, तो जो गौरव उन्हें प्राप्त हुआ है, वही गौरव हम अपने मन में कितने गहरे तक हम उसको फील कर सकते हैं। आप बताइए। नहीं, ठीक है पूर्णिमा जी, ये बात मैं आपकी समझ पा रही हूँ। वो संघर्ष आप बार बार याद कर रही हैं, हम भी उस संघर्ष को याद कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष करना आपको चोरी करने का हक थोड़ी दे देता है, या चोरी हो रही है उस पर आंख मूंद देने का हक थोड़ी देता है। संघर्ष के लिए हम सब उस बलिदान के लिए सर झुकाकर सब के सब धन्यवाद देने को राजी, और दिया भी पूरे देश ने। कितना प्रेम लुटाया है और कितने मीडिया बाकायदा
आप भी जानते हैं जब भव्य राम मंदिर की वो जो परिकल्पना थी वो साकार हुई तो यहां पर जश्न मना था कि भाई हमारे प्रभु श्री राम, पुरुषोत्तम राम का मंदिर उनकी जन्मभूमि में बन गया भव्य। आत्मा का भारत की पुनरुत्थान है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि चोरी हो जाएगी। पूर्णिमा जी, चोरी होने देना क्या ये बड़ा पाप नहीं है? रूबिका जी क्षमा चाहती हूँ, बीच में बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ जहाँ हम जश्न मना रहे थे वहीं कुछ लोगों के दिलों में सांप लौट रहे थे। उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी कि उनके इतने विरोध के बावजूद ये राम मंदिर कैसे बन गया। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का ये मंदिर ये अपनी भव्यता से कैसे खड़ा हो गया। मेरा हृदय कहीं ना कहीं ये बात मन में मतलब लग रही है मुझे कि इसके पीछे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। राम जन्मभूमि को बदनाम करने का, राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करने का, इस ट्रस्ट को बदनाम करने का, ये इस पूरी व्यवस्था को नष्ट करने के लिए आज जो पूर्णिमा जी ये जो बड़ी बात आप कह रही हैं ना, इसकी चर्चा वहां सोशल मीडिया पर भी बड़ी हो रही है। आप कह रहे हैं ये षड्यंत्र है, तो ये जो लोग हैं ये आप कह रहे हैं कि ये वो लोग नहीं हैं जिनके हाथों में जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मतलब आप चंपत राय जी को क्लीन चिट दे रही हैं, अनिल मिश्रा जी को क्लीन चिट दे रही हैं। देखिए, आप अभी तक उन पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। आप जिन लोगों को पकड़ा गया और उन लोगों पर जिन पर आरोप सिद्ध हुए हैं, नहीं तो जो पूज्य पुजारी जी कह रहे हैं, पूज्य पुजारी जी को आपने सुना ना, वो ये कह रहे हैं कि उनके नाक के सामने ये चोरी होती रही है। चोरी नहीं बोली, उन्होंने बोला कि वो नजर रखते थे, कड़ी नजर, कि अगर कुछ पॉकेट में है तो उसे भी दान पेटी में डाल दिया जाए। नहीं, तो नहीं, वो ये कह रहे हैं हम लोगों को सिखाते हैं और खुद चोरी कर रहे हैं। ये उनका पहला सेंटेंस है। देखिए, पुजारी संतोष तिवारी जी का ये पहला सेंटेंस है। और मैं चाहती हूँ पूर्णिमा जी, ओके वेट, मैं चाहती हूँ ये जो अगला खुलासा हम कर रहे हैं आप इसे सुन लीजिए शिद्दत से। तो आप, मुझे लगता है, अपने भाइयों के उस बलिदान को याद रखते हुए ये इस पर टिप्पणी कर पाएंगे। फिर एक बार सुनिए आप, ये जो चोरी की टेक्निक है ना उसका खुलासा किया है पुजारी जी ने कि कैसे सीसीटीवी की नजर से बचकर चोरी करते थे। ये बात सामने आई और टिन्नू यादव के पास पुलिस वाला वायरलेस कैसे पहुंचा, अब आपको सुनवाते हैं इस बड़े खुलासे। बताइए, जब गजब चोरी करी स्टूल पे खड़ा हो जाता था कैमरे डिलीट कराया गया, तो आपने देखा इतना इतना चलती थी करियों की। चंपत जी को नहीं दिख रहा ये क्या जो हटाया गया है, इंस्पेक्टर रेडियो मॉनिटर हमारे द्वारा क्यों हटाया है? आ रहे हैं सर 17 साल तक थे, अभी तो हटाया क्यों? इसीलिए मुझे चला गया नहीं ट्रांसफर हो गया साहब जो है सुनजी कुमार साहब आई का थे और करके आए उन्होंने वायरलेस दिलाया। पुलिस वाला वायरलेस किसके पास था? तो चंपत जी को नहीं दिख रहा कि ये कर क्या रहा है? चंपत जी ये सारे सौंपे थे उसको, विश्वास करते थे। चंपत जी ने ही सौंपा था, बड़ा विश्वास करते थे टिन्नू यादव पर। पुलिस वाला वायरलेस उनको सौंपा गया था। मनीष यादव मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं, कुछ लोग भी उनके साथ हैं। मनीष, ये जब बड़ा खुलासा टाइम्स नाउ नव भारत पर लोगों ने देखा, क्या रिएक्शन था पहला? देखिए, सब हैरान थे, सब अचरज में थे। ये 4 लोग खड़े मेरे पास, ब्रजेश है, प्रशांत है, बाकी 2 लोग और हैं। आप लगातार खुलासा देख रहे हैं। संतोष तिवारी जो कि सत्येंद्र दास जी के साथ के दौर से तब से रामलला की सेवा कर रहे हैं, वो खुलासा कर रहे हैं, वो बात बता रहे हैं कि हमसे तो कुछ और कहा जाता था लेकिन वो लोग कुछ और कर रहे थे। आपका स्टैंड बहुत शॉकिंग है
और मैं यही चाहूंगा कि इसमें निष्पक्ष और जल्द से जल्द वाली जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। बाकी जो मंदिर विरोधी हैं उन पे भी लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम देख रहे हैं कि कई बार मंदिर विरोधी अपना प्रोपेगेंडा इसमें थोपने लगते हैं, वो गलत हो रहा है। तो मेरा यही है कि निष्पक्ष जांच हो और ये मंदिर विरोधियों को इसका जो प्रोपेगेंडा इसमें हावी ना होने दिया जाए। हैरानी हो गई आपको? हैरानी तो है ही। देखिए, पहले एक बात, चंदा चोरी, स्टिंग ऑपरेशन देखकर, स्टिंग ऑपरेशन पर आपका क्या? मैं स्टिंग ऑपरेशन, पहले तो टाइम्स नाउ नवभारत को सराहना करनी चाहिए कि देखिए, खबर चल रहा, अभी तक ये बात चली, जब एसआईटी का गठन हुआ था शुरुआती जुलाई में 8, 9, 10 के आसपास, तब ये बात थी कि ये चंदा चोरी ने भ्रामक कौन खबर फैला रहा है, इसकी जांच की जाए। लेकिन जैसे बात पता चला हाँ चंदा चोरी हुई है, तो धीरे 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 करके स्वीकार किया गया। उसमें मीडिया ने एक एक करके परतें खोली। जैसे आप लोग का एक मैंने देखा था इंटरव्यू कि आपने कैसे बात किया जो पहले कर्मचारी काम किया था। और चंदा चोरी में देखिए ना, पहले क्या हुआ, पहले एक व्यक्ति बताता है चंपत राय जी को ऐसा चोरी हो रहा है, तो उसी को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। भाई नौकरी से निकाल दिया जाता है, आपका क्या कहना है? हैरान कर देने वाली अचरज भरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो मंदिर में काम करने वाले लोग हैं, जो पुजारी हैं, जो ट्रस्ट के कर्मचारी हैं, नहीं, इस पे तो जांच हो रही है। एसआईटी बैठाई गई, ट्रस्ट भी नहीं मांगा है एसआईटी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर एसआईटी की जांच बैठाई है। और जल्द से जल्द हम चाहेंगे दूध का दूध पानी का पानी हो। जो रामद्रोही लोग इस चीज को फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उस पर भी लगाम लगे और जिसने भी गलत कार्य किया है, चाहे वो कोई हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव सबके सब कटघरे में हैं। एसआईटी ने सबसे पूछताछ की है, पुलिस ने भी सबके बयान दर्ज किए हैं। सर, हम ये चाहते हैं कि जो भी जिस तरह का कुछ भी हुआ है उससे रिलेटेड सही जांच हो और जो दोषियां हैं उसमें कार्रवाई के। माननीय मुख्यमंत्री जी पे हमारा पूरा विश्वास है, इस सरकार पे हमारा पूरा विश्वास है। जिसने कुछ भी किया है तो उस पे निष्पक्ष जांच होगी और उसको सजा अवश्य मिलेगी। लेकिन विपक्ष जो है वो कह रहा है कि जांच की निष्पक्षता पर शक है। जब आपने अभी स्टिंग ऑपरेशन देखा, कैसे संतोष तिवारी एक एक करके सारी जानकारी दे रहे हैं, विपक्ष यही कह रहा है कि जानकारी निकलकर मंदिर से ही सामने आ रही है, लेकिन बावजूद इसके बड़े लोगों को छोड़ दिया एफआईआर में उनका नाम। वो विपक्ष के लोग, ये रामद्रोही लोग जो सदन में रामगोपाल यादव जैसे लोग सदन में बोलते थे कि वो मैंने गोली चलाई है, वो लोग आज रामलला के लिए बोलेंगे। वो बोलते थे कि हमने मस्जिद पे गोली, चाहे हमको मुल्ला मुलायम कहिए चाहे कोई कहिए, लेकिन हमने मस्जिद पे हमने हमारे रहते हुए एक भी ईंट नहीं गिरी। उनका स्पष्ट रूप से बयान है। वो लोग आज थोड़ी ना कह सकते हैं, लेकिन हाँ वो लोग भले न कहें, लेकिन हकीकत और फैक्ट को थोड़े ना भुलाया जा सकता। देखिए, हमें योगी जी और मोदी जी पे पूरा भरोसा है कि अब जो जांच बैठाएंगे और जांच होगी वो निष्पक्ष होगी। हाँ, थोड़ा बहुत गड़बड़ है। अभी संस्था जब चलती है, कोई बड़ी संस्था होती है, उसमें कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो गड़बड़ करते हैं, लेकिन हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारी सरकार एक निष्पक्ष जांच करेगी। और निष्पक्ष जांच स्टिंग के बाद अब क्या सरकार को जो बड़े लोग है इसमें एसआईटी को, उन लोगों को दायरे में लाना चाहिए? देखिए, बड़े लोग को, छोटों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमेशा क्या होता है, छोटे पे कार्रवाई होके बड़े बच जाते हैं। कब तक छोटों पे कार्रवाई होगी? भाई, अगर जो पहले मालिक है वो न गुनहगार है, जिसके अंतर्गत ये सभी लोग थे जो काम कर रहे थे, लगातार उनके नीचे लापरवाही हो रही है, यानी शासक गलत है, तो सबसे पहले शासक दोषी होगा ना। नीचे वाले आप कर्मचारी को आप सस्पेंड कर दे रहे हैं, उसको उठा के जेल भेज रहे हैं। 8 लोग जो जेल गए वो काउंटिंग करने वाले थे, मतलब जिनकी जवाबदेही थी, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनकी अकाउंटेबिलिटी थी, उनको भी इसके दायरे में लाना चाहिए। जो राम सही समय पर ये सही रिएक्शन इसे हम कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्योंकि अब जो हम आपको 9 बजे दिखाने वाले हैं, बड़ी मछलियों का जिक्र किया है पूज्य पुजारी जी ने। वो बड़ी मछलियां कौन सी थी वो अब आप जानने वाले हैं। अभिषेक भी हमारे साथ हैं, मनीष यादव भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं और आशुतोष भी हमारे साथ हैं। इस वक्त ये जानकारी इसलिए अहम हो जाती है। आशुतोष हमारे साथ हैं। ये जो बड़ी मछलियों का बार बार जिक्र हो रहा है, बार बार विपक्ष भी हमलावर है, बार बार अयोध्यावासी राम भक्त भी ये कह रहे हैं, ये किस बड़ी मछली के पास एसआईटी अभी तक पहुंची नहीं है। सूत्रों के हवाले से किसी तरह की कोई जानकारी कि कहां ये मामला जो है अब नकेल कसता हुआ पहुंच रहा है, किस दिशा में?
देखिए रुका, जिन बड़ी मछलियों की बात कही जा रही है, अब अगला नंबर उन्हीं बड़ी मछलियों का है, क्योंकि अभी हमारे पास खबर ये आ रही है कि ट्रस्ट के जितने जो सदस्य हैं अब उनसे पूछताछ की बारी है और एसआईटी के बाद अब बाकायदे पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। बड़ी मछलियों में कौन है? सीधे तौर पे चंपत राय हैं जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, इसके अलावा अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं और इसके अलावा जो कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी हैं। अब इनसे भी पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब इनसे सीधे तौर पे पूछताछ करने जा रही है और माना यह जा रहा है कि कल से ये पूछताछ शुरू हो सकती है। तो यानी जिन मछलियों की बात कही जा रही थी, जिन बड़े मगरमच्छों की बात की जा रही थी, अब उनका नंबर आ गया है। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से 2 राउंड में एसआईटी ने पहले इन सभी लोगों से बातचीत की थी। इसके बाद अब पुलिस ने भी अब इनसे पूछताछ शुरू कर दी है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि जो 8 लोग गिरफ्तार हुए थे उनसे पहले पूछताछ हुई है, उनसे अहम सुराग सबूत जुटाए गए हैं और इसके बाद अब जो मतलब आप सोचिए, जिन बड़ी मछलियों का जिक्र आप कर रहे हैं और जिस तरफ इशारा आप कर रहे हैं, घड़ी भी उसी तरफ इशारा कर रही है। यही वो वक्त है, 9 बजते ही आपको अब पुजारी संतोष तिवारी के मुख से उन बड़ी मछलियों के कामकाज के तरीके पर जानकारी हासिल होगी। इस चढ़ावा चोरी का आरोपी कौन है, चढ़ावे का कैश और गहने की चोरी में टिन्नू यादव की क्या भूमिका थी और क्या सामने आया, अब वो बयान आपके सामने। घटनाएं हो चुकी हैं, उसको जानकारी में भी हुआ है, जानकारी भी उसको सोशल मीडिया में लग रहा है और समाज में कोई अफवाह न जाए, चुनाव पर कोई प्रभाव पड़े, सरकार में बदनामी ना हो, इसको उन्होंने बताने की कोशिश की। इसके नाते वो छोटी छोटी थी वो चोरी तो एक पैसे की भी चोरी, बड़ी चोरी, बहुत है, अब लाखों में। कौन था इसमें, कौन था उस समय? सारी जिम्मेदारी जो इसमें तो कितने साल पहले की बात है, जो व्यक्ति हमेशा वहां है, हमेशा देख कर रहा है। कौन था? हाँ, गोपाल जी और अनिल मिश्रा जी एक के ऊपर अपने आप अरे बाप तुम छोड़ने लगे, आते नहीं 93 से आते छोड़ने, लेकिन छोड़ो नियंत्रण नहीं हो पाए तुम दिए। तो ये आज से 2 साल पहले से चल रहा है, जो हमने दान दिया वो भी उनके घर में चला गया। लेकिन हमने यहाँ पर सुना थी और 10 लाख रुपए की पनीर रसीदें काटी गई, जो चांदी गाया होगा, जबकि वो अंदर काम कर बताया करा गया जिनसे किलो नहीं वैसे हम जानना चाहते जानकारी। तो ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा था। देखिए, चूंकि हमारे रिपोर्टर अंडर कवर रिपोर्टर के तौर पर वहां पर पहुंचे थे, कैमरा था नहीं और इसीलिए जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, कई जगह हमने ऑडियो अनक्लियर लिखा है क्योंकि आवाज ठीक से आई नहीं। जहां पुजारी जी बैठे हुए हैं उससे काफी दूरी पर हमारे अंडर कवर रिपोर्टर बैठे हुए थे और जितनी आवाज हमारा इंस्ट्रूमेंट उस वक्त कैच कर पा रहा था उसे भी हमने बहुत जो नॉइस होती है उसको कैंसल करके ये आपके सामने उनकी बातचीत को रखा है। और इस बातचीत में आप गौर से सुनिएगा, इसीलिए ट्रांसक्रिप्ट बगल में चल रही है।
जहां पर रिपोर्टर जो पूछ रहे हैं उसके जवाब में क्या कुछ आ रहा है आपको सुनने में मिल रहा होगा। हमारे साथ 90 के दशक के मशहूर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं, जरा एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ नव भारत के साथ जुड़ने में। आपने जरा वक्त नहीं लगाया और मुझे मालूम है आप राम भक्त हैं और जब से ये खबरें आप देख रहे हैं आप भी विचलित हो रहे हैं। लेकिन सोचिए, बार बार कहा जा रहा है कि जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई उन पर हमें प्रखरता और मुखरता से सवाल बुलंद करने होंगे ताकि ऐसी चोरी कभी ना हो पाए। देखिए, एक होता है चोरी और एक होता है गड़बड़ी। जैसे हम लोग जब रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स या जीएसटी या इसके पहले जो भी होता था, हमारे अकाउंटेंट से हमसे भी गड़बड़ होता था, तो हम पेनाल्टी भरते थे या कभी कभी हम एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो क्या है कि ये जो चोरी और गड़बड़ी, इसके बीच में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि सारे राम भक्त लोग हैं, लेकिन इन राम भक्तों के बीच में कोई एक सियाल या प्री प्लानिंग, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये प्रेडिक्टेबल था कि ऐसा कुछ एक होगा, करवाया जाएगा, जहां पे राम भक्त जो सच्चे राम भक्त हैं वो लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाते, वो लोग ये घोटाला और ये सब नहीं करते। गड़बड़ी हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, हिसाब किताब गड़बड़ हो सकता है, लेकिन बिल्कुल अपने जान की आहुति देकर ये राम मंदिर बना है। और बहुत पहले जब मस्जिद तोड़ा था तो तब से ये लोग जो हैं, इनको मालूम है कि अब इलेक्शन है। आप समझ जाइए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो बंगाल में जो हालत हुआ है, एक तरफ सफाया हुआ है, यही हालत अब इधर भी होने वाला है। मतलब मैं आपका न्यूज देख भी नहीं रहा हूं और सुन भी नहीं रहा हूं कि किस पे ब्लेम लगाया जा रहा है, लेकिन ये 100% श्योर है इस तरह का एक कॉन्स्पिरेसी जरूर बनेगा। ये इनके बीच में कोई एक सियाह घुसा है, क्यों लग रहा है कि कॉन्स्पिरेसी है? आप किया गया है। ये जो हमारे इस स्टिंग ऑपरेशन में जो पुजारी है वो रोज सुबह प्रभु राम की पूजा अर्चना करते हैं, वहां जो मुख्य पुजारी है उनके सहायक पुजारी है, तो ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, ये वहां के बड़े पूजनीय पुजारी हैं। वो ये बता रहे हैं कि चोरी नाक के नीचे हो रही थी। ये जितने भी कैश को काउंट करने वाले, चंदा के जो चंदा का सामान आता था, जो चंदा आता था, उसमें काउंटिंग होती थी, उसमें गड़बड़ियां हो रही थी, हमें भी दिख रहा था। कब से? ये कह रहे हैं पिछले 2 साल से ये हो रहा था। हाँ, लेकिन चुप रहे, नहीं बोले। लेकिन क्या मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये जो पुजारी और ये लोग पॉलिटिकल नहीं थे, ना तो अभी भी पॉलिटिकल हैं। बिल्कुल नहीं। इनको टारगेट करना, इनसे काम करवाना बहुत इजी है। कोई लाल टोपी वाला, आप देखिए ना, ये मुद्दा उठाया किसने? सबसे पहले किसने उठाया? उसको कैसे मालूम पड़ा? अगर सबके नीचे चोरी हो रही थी तो उसको खबर किसने दी? है ना, मुखबिर। इन्होंने अपना मुखबिर भी रखा है। देखिए, मैं बहुत कट्टर राम भक्त नहीं हूं, मैं बहुत कट्टर हिंदू हूं। तो मैं किसी भी पुजारी, किसी भी हमारे जो पुजारी हैं या राम भक्त हैं, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। मैं बिल्कुल बहरा बन जाऊंगा, अंधा बन जाऊंगा। मैं एक ही तरफ का सोचूंगा। मैं कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, आपको मालूम है। कभी अच्छे से जानती हूं, मेरी बात सुन लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। मैं कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, मैं सिर्फ हिंदू करता हूं। मेरे मुंह से कभी मुस्लिम नाम नहीं आता है, सिर्फ हिंदू। तो चाहे वो पुजारी हो, जो हमारे हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, तो जिसमें कुछ ना कुछ तो घुसाया जाएगा भीतर ना, चाहे वो पुजारी के रूप में हो, चाहे वो असिस्टेंट हो या भक्त लोग हो, घुसाया गया। आप कट्टर हिंदू हैं, मैं ये बात समझ गई, लेकिन कट्टर हिंदू को दुख नहीं होगा जब दूसरा सनातनी चोरी करेगा? होगा कि नहीं होगा? है ना, वो मंदिर जो बहुत मुश्किल से बना। हम सब ये थोड़ी कह रहे हैं कि सारे के सारे राम भक्त, उनमें जो ब्लैक शीप थे, क्या दुनिया के सामने वो ब्लैक शीप नहीं आने चाहिए? क्या चाहे वो अपने ही क्यों ना हो, उनको सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल, वो आ गए हैं। ब्लैक शीप बड़े जल्दी अभी उजागर होगा कि कौन है और किन्होंने उनको भेजा है। कुछ नाम भी तो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नाम है, उनकी जाति, उनका धर्म पूछिए तो कहीं ना कहीं से वही निकल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी जस्ट बंगाल का इलेक्शन में जो इन्होंने मुंह की खाई है, अब उनको मालूम है यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ये तैयारी चल रही है। ये लोग जो राम भक्तों
को गोली मारते हैं, आज अचानक राम आप छोड़ दीजिए, हम राम भक्तों को, हमको अकेला हम निपट लेंगे, हमारा राम भक्त है, हम पुजारी हैं, मतलब हमारा जो भी होगा, आप कह रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है? एंटी हिंदू और एंटी ये जिन्होंने जो राम भक्त पे गोली चलाते हैं उनको तो अलाउ नहीं करना चाहिए। तो ये आपने बगैर कहे सब कुछ कह तो दिया। हम देख लेंगे, हम हिंदू लोग निपट लेंगे। आपने लाल टोपी का जिक्र कर दिया, राम भक्तों पर लाठी चलाने वाले, मतलब सारी बातें तो आपने गोली चलाने वाले, लाठी चलाने वाले, गोली मारा गया है, कोठारी बंदूक ऐसे थोड़ी मरे। और वो यहाँ पर मौजूद भी थे। अभिजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतने जिसे कहते हैं ना बेबाकी से सारी बातें कह देने के लिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, ये तीसरे शख्स हैं आचार्य जी जो कह रहे हैं ये षड्यंत्र है। अब तक के जो बड़े खुलासे यहाँ टाइम्स नाउ नव भारत पर हुए हैं स्टिंग ऑपरेशन में, वो आपके सामने रख देती हूं। क्या कहा गया पुजारी जी की तरफ से? कुछ लोगों ने मंदिर को अपनी बपौती समझा, सब कुछ देखते हुए चंपत राय कुछ नहीं कर पाए। अनिल मिश्रा हर चीज पर नजर रखते थे, ये लोग हमें सिखाते थे और खुद चोरी करते थे। अब ये लोग कौन है, नाम नहीं बता रहे हैं, पर ये लोग कौन? चोरी का सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाया गया। किसने डिलीट करवाया? चंपत राय ने टिन्नू को पुलिस वाला वायरलेस दिलवाया था, लेकिन वो चोर नहीं। गोपाल राव और अनिल मिश्रा खुद को सबसे बड़ा समझते थे, चंपत राय से भी बड़ा। मंदिर में 1-1.5 साल पहले से चोरी हो रही थी। ये सारी मुख्य बातें इस वक्त यहां पर आपने सुन ली है, जान ली है। टाइम्स नाउ नव भारत के स्टिंग ऑपरेशन में, ऑपरेशन कालनेमी में। आचार्य, बड़ी मछलियां, क्या आप ये जो पुजारी जी कह रहे हैं ये वही बड़ी मछलियां या इनसे भी बड़ी मछलियां? अच्छा, आप बात करें उससे पहले हमारे साथ नलिन कोहली जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र प्रधान, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के आपको दिखाई दे रहे हैं। करपात्री महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा। श्रीराज नायर साहब जो कि वीएचपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और महंत रामदास, वो भी निरंजनी अखाड़ा के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी प्रबुद्ध जनों का बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य, शुरुआत आपसे कर रही हूँ 20 सेकंड में। आचार्य देखिए रूबिका जी, सबसे बड़ा सवाल जो अब खड़ा हो गया है वो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सामने खड़ा हो गया है कि वो अपना ट्रस्ट कैसे बरकरार रखें, उसको पुनर्स्थापित कैसे करें। क्योंकि इल्ज़ाम जो है वो कोई लगा दे, उससे किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, मगर क्योंकि जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी निगहबानी करने की, निगरानी करने की, और ये एक इतने पवित्र स्थल पर ये घटना घटी है और करोड़ों लोगों का भरोसा टूटा है, तो उस भरोसे को कैसे दोबारा से उसको पुनर्स्थापित किया जाए, दोबारा से लाया जाए, एक बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि एक बात तो है कानूनी प्रक्रिया। कानून ये कहता है कि जिसने चोरी की है उस पर मुकदमा चलेगा, वो जेल जाएगा, उसके पक्ष में विपक्ष में गवाहियां होंगी, उसके बाद फैसला आएगा। लेकिन एक दूसरा पहलू है कि अदालत क्या फैसला देगी ये बाद की बात है, लेकिन एक नैतिक दायित्व होता है, नैतिकता होती है। और जितने भी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के व्यक्ति हैं, ये सब बड़े सम्मानित हैं, बड़े इनकी भी श्रद्धा पर शक नहीं किया जा सकता है। और इनके ऊपर इनके जीवन का जितना भी इन्होंने अपने त्याग तपस्या, जितना भी इनकी भूमिका रही है, इनकी श्रद्धा पे, इनकी निष्ठा पे, कोई संदेह नहीं कर सकता। ये चीजें तो बट प्रॉब्लम दिखाई दे रही है ना। दैट्स ट्रू रूबिका, मैं कहना चाहता हूँ इनको क्योंकि सत्ता छोटी है, पद छोटा है और धर्म बड़ा है, सनातन बड़ा है। तो अब सवाल ये है कि कैसे इस विश्वास को दोबारा से लौटाया जाए। और घर घर में इसकी चर्चा है, बिल्कुल है, भारत नहीं पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है कि वहां चोरी हुई है श्री राम जन्मभूमि मंदिर। मुझे लगता है कि नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए, अपने दायित्व का निर्वहन, नैतिक दायित्व का, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये सब चोर हैं। तो अब ट्रस्ट को अपना ट्रस्ट बहाल करना होगा, बहाल करना है, और उसके लिए पुनर्स्थापित करना, उसके लिए
उसके लिए नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए अपने अपने पदों से हट जाना चाहिए। ये मेरा ये मानना है। ये एक बड़ी बात है। झगड़ा भी नहीं चाहता हूँ, ना लड़ना चाहता हूँ, ना किसी को चोर कह रहा हूँ। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। और इस वक्त आध्यात्मिक संस्था परमार्थ निकेतन आश्रम के आध्यात्मिक प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पहला रिएक्शन आपसे चाहती हूँ। आज एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर टाइम्स नाउ नव भारत पर हुआ है। एक हमने खुफिया कैमरे में जो वहाँ के सहायक पुजारी हैं, पुजारी संतोष, उनके जुबानी वहां जो कुछ हो रहा था सुना। उसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि देखिए पहले सरकार के अंडर में था तो सब लोग खुश थे, अब हम अपमानित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा हमसे कहा गया कि कभी किसी से 500 रुपए तक नहीं लेना, लेकिन यहाँ 1.5 साल से चोरी होती रही। उन्होंने चंपत राय जी के बारे में कहा वो चोर नहीं है, लेकिन उनकी नाक के नीचे ये चोरी होती रही। उन्होंने कुछ नहीं कहा। ट्रस्ट पर ट्रस्ट बहाल अब कैसे होगा? रूबिका जी देखिए, मैं कहना चाहता हूं जो अब तक बाहर आया है उसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तुरंत त्वरित निर्णय लिया और फिर 15 दिन नहीं 10 दिन के अंदर ही 10 दिन के अंदर जो हुआ उनको जेल भेजा। फिर एक जांच, लोगों का शक हुआ कि नहीं और भी है, फिर एक 15 दिन बढ़ा दिए गए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो, इसकी जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध होगी और लोगों का भरोसा कायम होगा। सनातन पर कितने आघात आए हैं, कितनी चोटें आई हैं, कितनी समस्याएं आई हैं, चुनौतियां आई हैं, सनातन खड़ा रहा है, सनातनी खड़े रहे हैं। इन छोटी बातों से केवल इतना नहीं होगा कि वे टूट जाएंगे। हाँ, ये बात सच है कि दूध का दूध और पानी का पानी की बात जब आती है, उस समय में ये जांच आगे बढ़ रही है, चाहे वो सीबीआई तक जाए, सुप्रीम कोर्ट तक जाए। आदरणीय दत्तात्रेय होसबले जी ने भी, उन्होंने भी खुलकर बोल दिया है कि कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, दोषी बचने नहीं चाहिए। आदरणीय आलोक कुमार जी ने भी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा है। मैं भी कहना चाहता हूँ। हाँ, जी, मैं बस आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इस वक्त देश ये कह रहा है कि जिस ट्रस्ट पर उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा था, उसी ट्रस्ट के नाक के नीचे चोरी होती रही। क्या उस ट्रस्ट के पद पर उन तमाम लोगों को, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे वो दूसरे तमाम हो, क्या उन्हें उस पद पर बने रहना चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि ये सवाल मेरा कठिन है तो मैं बदल देती हूँ। अगर स्वामी चिदानंद सरस्वती उस ट्रस्ट में होते और चोरी हो रही होती, तो क्या स्वामी चिदानंद सरस्वती रहते उस पद पर कि उस पद को त्याग देते? पहली बात, अगर मैं उस वहां पद पर होता, मैं पूरा ध्यान देता कि इस तरह की कोई कमियां ना आने पाए। फिर भी कई बार क्या होता है, जिन पर आप विश्वास करते हैं वो विश्वासघात कर देते हैं। जिनसे आप, जो आपके वफादार होते हैं, वो उनसे भी बेवफाई की उम्मीद नहीं होती है, लेकिन वो भी बेवफाई करते हैं। लेकिन मुझे लगता है चंपत राय जी ने बहुत अच्छा किया। उन्होंने इसको अपना नैतिक दायित्व माना और नैतिकता के बल पर उन्होंने इस्तीफा दिया। रही बात बाकियों की, उनका निर्णय वो क्या लेंगे ये उनके ऊपर है। मैं इतना कहता हूं, यदि मैं होता तो सच में मैं भी यही करता और कहता कि नहीं, जांच निष्पक्ष हो, जांच पूरी हो, ताकि कोई जांच को प्रभावित ना कर सके, इसका शक भी ना हो। इसलिए मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उससे अलग हो जाऊं और फिर जांच कराऊं, और यही आदरणीय चंपत राय जी ने किया। मैं मेरी दृष्टि से भी मानता हूँ रूपिका जी, वो व्यक्ति को मैं 45 साल से जानता हूँ। हाँ। ऐसे समय से जानता हूँ जब कुछ भी नहीं था। मैं तब से लेकर आज तक मैंने उनको देखा है। मैं कह सकता हूं कि रात के अंधेरे में भी उस व्यक्ति पर अविश्वास नहीं किया था। हाँ, गलती जरूर हुई है, जरूर उन्होंने विश्वास किया है, और उन विश्वासघात करने वालों को पूरा दंड मिलना चाहिए। और उससे आगे चाहे कोई भी आए, कोई भी पकड़ा जाए, मैं समझता हूं इस समय तकाजा यही है, देश के भरोसे को कायम करने के लिए कोई भी कदम उठाना पड़े, उठाया जाना चाहिए। कि बात कुछ व्यक्तियों की नहीं है, बात एक विचार की है, बात उस सनातन की है कि जिस सत्ता के लिए लोग लड़ते हैं, मरते हैं, और इवन अभी भी कुछ लोग उसके लिए कितने दांव पैतरे फेंक रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने 2 मिनट के लिए अयोध्या राज्य की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर श्री राम और उधर भरत, दोनों ने ठोकर मारी। और मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए
चंपत राय जी ने ये किया है कि नहीं, मुझे पादुका पूजन करते समय मेरा जीवन बीते, हाँ। बहुत किया जितना कर सकते थे, नहीं, लेकिन मैं स्वामी पद जी, को चिपक कर इस नहीं। पे हाँ जी। किसी को कोई संशय नहीं है कि उन्होंने अपना जीवन जो है वो समर्पित कर दिया प्रभु राम के संघर्ष के लिए, ये बात एकदम सही है। लेकिन मुझे बताइए स्वामी जी, उनके ये अभी पूज्य पुजारी जी ये बात कह रहे थे कि वायरलेस जो है, पुलिस वाला वायरलेस, उन्होंने उस टिन्नू यादव को दे रखा था। मतलब इतने अच्छे होना भी, उस पद पर रहना बहुत नुकसानदेह नहीं हो गया? बिल्कुल नुकसानदेह हुआ और उसी का फल सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति पर इतना विश्वास कर लिया और सच में उनको इतना विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति गड़बड़ नहीं करेगा। अच्छा, आपके पास जो भी होता है आप सोचते हैं कि चलो कोई भी आया, हाँ भाई जाके मिलवाओ, जाके बिठाओ, जाके व्यवस्था करो, आपको कहना पड़ता है और उसी व्यक्ति को साधन भी देने पड़ते हैं। लेकिन इस बीच में उस व्यक्ति ने जो बेवफाई की है, मुझे लगता है, मुझे इसका बड़ा दुख है कि एक ऐसे व्यक्ति का, देखिए द्रौपदी का तो चीरहरण हुआ था स्वामी जी, लेकिन यहाँ तो चीरहरण नहीं, चरित्र हरण का हो गया। उन चरित्र विचारों हरण का मतलब उसके ये, चक्कर में। और ये चंदा चोरी नहीं, ये तो गद्दारी है प्रभु राम के साथ। पूरी गद्दारी है, ये केवल आर्थिक अपराध नहीं, ये महापाप है और इनको भोगना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ रूबिका जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये चढ़ावा चोरी को सियासत की डोरी से न बांधा जाए, क्योंकि इसका जवाब तो मैं ले लूंगी। इसका जवाब यहाँ पर बैठे हुए तमाम हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रवक्ता, उनसे मैं ये सवाल ले लूंगी। लेकिन एक आखिरी प्रश्न। जी 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 स्वामी जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज आप कह रहे हैं कि चंपत जी को मैं बड़े अरसे से जानता हूँ, ट्रस्ट के बाकी लोगों को लेकर भी, कि भाई उनकी नीयत ठीक ठाक थी, साफ सुथरी थी, पर जिम्मेदारी तो ठीक से नहीं निभाई ना। नहीं, और, ये पक्की बात है। और मान लीजिए कल को आप मुझे एक जिम्मेदारी सौंपते हैं और मैं उस जिम्मेदारी में चोरी कर जाऊं, आप पूरा भरोसा करें मुझ पर और मैं चोरी कर जाऊं, तो सवाल तो आप पर उठेंगे ना कि आपने मुझे चिन्हित किया था, आपने मुझे वो जिम्मेदारी दी। बिल्कुल, और इसीलिए उन्होंने उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए नहीं कर पाए, नहीं हो पाया, पूरी विश्वास किया, नहीं हो पाया, तो उन्होंने अपनी नैतिकता के बल पर तुरंत इस्तीफा भी दे दिया। ये इसी का लेकिन कारण है। पद पर अभी भी बने हुए हैं स्वामी जी, यही तो एक बड़ा सवाल है। और आज जो आपने बातें की हैं, शायद वो भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि ट्रस्ट पे अगर आपको दोबारा ट्रस्ट जनता का लाना है तो कुछ कड़े और बड़े फैसले लेने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वामी जी और अपनी बात रखने के लिए। अब एक और जल्दी से आपके सामने खुलासा, बड़ा खुलासा, ये चंदन कौन है, ये कौन सा किरदार है? चंदन राय, ये कौन है, ये क्या करता है और इसके बारे में क्या पता चला है? और ये कटमनी का खेल, पुजारी की बातों को बहुत गौर से सुनिएगा। ये चंदन कौन है? चंदन, बड़ा नाम सुन रहे कल से, चंदन राय, लोग कहते हैं। हाँ चलिए भाई, ठीक है। बड़ा उसमें भी यहाँ पे बड़े लोग हैं, इन्हें पता है तो गोपाल और इनकी जो लोग, इनके 15 से 20,000, 18,000, 20,000 तक, जो बचने के लिए 12 से 18,000, उसमें भी होगा उसमें। तो ये कैमरे के सामने, जैसे अब ये कैमरा लगा है, हम बात कर रहे हैं आपसे, है ना, सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप जो कहेंगे या मैं कहूंगा वो सब रिकॉर्ड होता है। मेरा ये कहना है कि भाई कैमरे के सामने से कहने की बात नहीं है, कैमरे यहाँ साइड लगे हैं, कहाँ पे करना था, ठीक है, कुर्सी तो खड़े हो जाते हैं। और वो जो बैंक वाले थे, बैंक वाले का सब है, तुम आज मैं नहीं मेरा किस कमरे में मिलती हो, बस तो लोग वहां के लोग आते जाते थे, तो लोग ईमानदार थे, उन्हीं पता चलता था ये नहीं होगा। तो बेचारे बता देते नहीं जाने कि कहाँ गिनती होती, अभी तक नहीं जानता। अरे बाहर से बोल रहे वही पार है, वो बोल, हाँ नीचे पर भी बीता है, उन्होंने देखा है, सही बोल रहे हैं, जो सच है सारे क्या कर रहा
स्वार्थ अगर जुड़े रहते तो स्वार्थ होता कि हाँ निकाह भी, तो उस समय क्यों नहीं बोले भाई, उस समय निकाह दिए जाते। अभी राम विरोधी सुना आपने, ये बड़ा खुलासा था ऑपरेशन कालनेमी में, बड़ा खुलासा। संतोष तिवारी जो कि पुजारी है राम मंदिर के, वो ये कह रहे हैं चंदन राय के बारे में जब पूछा गया कि लोग कह रहे हैं ये जो चंदन राय है ये सगे भतीजे हैं चंपत राय के, इतने लोग हैं यहाँ पर, इतने लोग, गोपाल जी और मिश्रा जी के थर्ड पर्सन जिन्हें 15 से 20 हज़ार रुपए में, और जो चंपत जी ने दिए हैं वो 12 से 15 हज़ार में कर रहे हैं, कट होगा उसमें भी, ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे रिपोर्टर। तो पुजारी कह रहे हैं ये कैमरे के सामने जैसे वो सर हिला रहे हैं कि हाँ कटमनी है। फिर संतोष तिवारी आगे कहते हैं कैमरा ऊपर नहीं लगा है, कैमरा साइड में लगा है, कुर्सी लगाकर खड़े हो जाते थे ये लोग। फिर संतोष तिवारी कह रहे हैं यहाँ बैंक वालों को भी सब दिखता है, सब वहां जो लोग रखे जा रहे थे, जो लोग ईमानदार थे, उन्हीं से पता चलता है कि ये सब चीजें हुई हैं। हम तो आज तक नहीं जान पाए हैं कि गिनती होती भी कहां थी, अभी तक नहीं जान पाए हैं। उनके ऊपर भी बीता है, उन्होंने भी देखा है। ये किसके बारे में कि बाहर से लोग बोल रहे हैं कि वो महिपाल है, उनके बारे में कह रहे हैं। फिर संतोष तिवारी कहते हैं जो उन लोगों ने देखा है वो बोल रहे हैं, उनका क्या स्वार्थ, अगर स्वार्थ होता तो जुड़े रहते, तो उस समय क्यों नहीं बोला भाई, तो कहा निकाल दिए जाते, राम विरोधी कहलाते। यानी चोरी के बारे में बहुत पहले से जानकारी थी, लेकिन निकाल दिए जाने का डर था, राम विरोधी कहलाने का डर था, और इसीलिए ये चीजें अब तक छुपी रही। हमारे साथ करपात्री जी भी जुड़े हुए हैं। करपात्री महाराज, जब आप ये सब सुनते हैं कहीं और से नहीं, खुद जो पुजारी हैं उनके मुख से, तो चीजें एकदम साफ हो जाती है, स्पष्ट। जी आपने मेरा कई बार इंटरव्यू लिया है बिरला धर्मशाला पर जी, राम मंदिर निर्माण के पहले। मंदिर में ट्रस्ट के जितने लोग थे इनका डिक्टेटरशिप था। अगर लोग इनको ये कह दें कि ये सनातनी थे, तो मैं तो ये कहूंगा ये लोग बिल्कुल सनातनी नहीं थे, ये सबके सब सीनातानी थे। सनातनी नॉट बट सीनातानी, ये सारा काम सीना तान के किया करते थे। फर्स्ट आप हाल ये बताइए कि जो हमारी केंद्रीय पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस सफिशियंट है, तो 400 प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को रखने की क्या आवश्यकता थी? ये 400 सुरक्षा गार्ड जहां पैसा गिना जाता था वहां रखते थे, जहां वीआईपी आते तो वहां रखते थे, जहां लाते थे वहां रखते थे। 1 करोड़ रुपया इन 4 सुरक्षा गार्ड को चंपत राय जी ने किसके आदेश पर रख लिया था? ये बात छोड़िए। चंपत राय जी को जब महिपाल ने बताया कि चोरी हो रही है तो उसको क्यों हटा दिया गया? जब इंजीनियर ने बताया कि 40% अनिल जो है ये ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, तो उसको क्यों हटा दिया? और टुन्नू यादव जो इनका सबसे बड़ा विश्वास पात था, क्या इतना बड़ा विश्वास पात था कि वायरलेस सेट लेके चलता हूँ, वायरलेस सेट लेके चलता। आज ये चंपत राय कह रहे हैं कि टुन्नू राय मेरे साथ विश्वासघात किया है, और ये जो है अखिलेश यादव का आदमी था। तो आपको जब अखिलेश यादव आदमी पता कर लिए हैं, अब अखिलेश यादव बताएं तो उनका कौन सा आदमी इसके अंदर मुखाबरी कर रहा था और चोरी कर रहा था। निश्चित तौर से हम लोगों ने बड़ा प्रसन्न किया है। रूबिया जी, आप मेरे साथ बहुत इंटरव्यू लिया है, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने हिंदू मुसलमान से परे की एंकर हैं, और आपने तब भी हमसे तीखे प्रश्न पूछा करते थे। ये बताइए, ये वही गोपाल जी अंदर हैं? जब मैं चरणामृत लेने गया, संतोष पुजारी से पूछ लीजिएगा, मैंने संतोष पुजारी से मांगा चरणामृत, तो संतोष पुजारी ने कहा कि यहाँ पे गोपाल जी एक हैं, इन्होंने चरणामृत देना बंद करवा दिया है, महाराज जी चरणामृत नहीं मिल पाएगा। 2 धोखा मैं खाया हूँ। जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो मैं करपात्री हूँ, 18 कौर खाता हूँ। 1 महीना पहले मेरी मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा करपात्री जी आप 30 साल हो गया, आप 18 कौर खाते हैं, मैं अपने हाथ से आप खिलाता हूँ, और जो ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, प्रधानमंत्री जाएंगे, तो आप जाकर के वहां चरणामृत लेकर के अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दीजिएगा। और रूबिया जी मैं अंदर गया, उसके पहले ये गोविंद देवगिरी जी चरणामृत के पास से चम्मच से चंदन निकाल करके और प्रधानमंत्री के मुख में डाल करके वही जूठा चम्मच चरणामृत में डाल दिया था। अब हम बताओ कैसे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते थे? और ये गोपाल राव जो है उसके अंदर जाकर के चरणामृत बंद करवा दिया।
अभी हमारे दीनेन्द्र दास जी ने कहा था कि गोपाल राव अंदर जाकर के घंटा बजाना भी बंद करा दिया था। ये कहता था कि कोई पुजारी उपाध्याय त्रिपाठी ने कहा जाए इतनी डिक्टेटरशिप इनकी थी, इतनी डिक्टेटरशिप थी, निश्चित है ये पाप है पापा। अब एक और भंडा चल गया है। अब तमाम हमारे संतों में भी कई लाभी हो गई है। कुछ संत कह रहे हैं कि इनका इस्तीफा न स्वीकार किया जाए, कुछ संत करें इस्तीफा। अरे भाई, ये संत कौन होते हैं ये करने वाले? SIT जांच कर रही है, चंपत राय उसमें आएंगे या गोपाल जी आएंगे, अनिल मिश्रा जी आएंगे, गोपाल जी आएंगे, स्पष्ट काम करेगा, निश्चित तौर से काम करेगा, दूध का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन चंपत राय जी ये कह रहे हैं कि मैंने नैतिकता पर इस्तीफा दिया है, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर इनके पास नैतिकता होती तो कल्याण सिंह जी की तरह जो ही मस्जिद ढाया गया इस्तीफा दे दिए होते मुख्यमंत्री पद से। इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और न इनका इस्तीफा स्वीकार हुआ है, और अभी ये लोग स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि दबाव बना रहा है संतों से, लोगों से। कहिए चंपत राय बहुत अच्छे आदमी हैं, चंपत राय बहुत अच्छे आदमी हैं, हम विश्वास करते हैं। निश्चित तरह से दबाव बनाया जा रहा है। ये पापा है, पापा वो पापा, ये जो तीनों लोग हैं निश्चित हैं गलती इनकी है। टिन्नू राय अगर चोरी किया है तो इसमें चंपत राय की जानकारी रही होगी, क्योंकि उसको जो है वायरलेस सेट दे देते हैं, वो सारी व्यवस्था देखता है। ये टेम्पो चलाने वाला व्यक्ति, ये साइकिल चलाने वाला व्यक्ति 50 जो है करोड़ों की प्रॉपर्टी बना गया। और मैं अखिलेश से भी पूछना चाहता हूँ, अखिलेश जी आप ये बताने की कृपा करें, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ऐसा कौन सा व्यक्ति आपसे बताया है कि यहाँ पे चंदा चोरी हुई है? ये आसपास बोलिए आप, और नहीं बोलेंगे तो देश के गद्दारों में माने जाएंगे। आप बताइए कि कौन सा व्यक्ति इसमें था कि जिसने आपसे बताया कि चंदा चोरी हो रही है। और अगर वह व्यक्ति आपसे बताया चंदा चोरी है, निश्चित है वह व्यक्ति आपका है और आपके द्वारा वहां पर भेजा गया था ये कांड करने के लिए। और जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं, ना कोई पर्चा निकाला गया है, ना कोई वैकेंसी निकाली गई है, ना कोई एजुकेशन लिया गया है, ना कोई करेक्टर सर्टिफिकेट लिखा गया है। मैं चूंकि सारी बातें आप स्पष्ट कह रहे हैं और इतने बड़ी बातें आप, और इतना जिसे कहते हैं कई बार कटु कह देना, आप शायद उससे भी ज्यादा कटु बातें यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन कहना जरूरी है। मैं कह रही हूँ करपात्री जी, आज कहना जरूरी है, आप कहिए। इसीलिए मैंने आपको बीच में ना रोका ना टोका। पर एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ महाराज, आपकी अनुमति से एक सवाल ये पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आए और वो ये बताएं, वरना वो भी सबसे बड़े गद्दार कहलाएंगे, है ना? आप ये कह रहे हैं। लेकिन आपने ये गद्दारी शब्द जो है आपने वहां ना तो चंपत जी के लिए इस्तेमाल किया, ना आपने अनिल जी के लिए इस्तेमाल किया, ना गोपाल जी के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन अगर वो गद्दार हैं, सुन लीजिए, अगर वो गद्दार हैं, ये महागद्दार हैं। अगर वो गद्दार हैं, ये महागद्दार हैं। ये हमारे पैसे पे इन लोगों ने लूटा है। जितने ट्रस्ट के लोग हैं, ये बताइए, हमारे पैसे से लोग रह रहे हैं, हमारे पैसे से दूध पी रहे हैं, हमारे पैसे से भोजन कर रहे हैं, हमारे पैसे से पूरी कर रहे हैं। ये महागद्दार लोग अगर वफादार होते, जैसे कलपात्री भीख मांगते का खाने को खा रहा है, ऐसे अपने घर से पैसा लाते, अपना कमरा लेते और रह करके रहते। अगर मैं गद्दार कह रहा हूँ अखिलेश को कि आप बताइए किसने चोरी किया है, नहीं चोरी बता पाएंगे तो मैं आपको गद्दार कहूंगा। अगर वो लोग गद्दार हैं, ये सबके सब महागद्दार हैं, क्योंकि इन लोगों ने चोरी का पैसा खाया है, हमारा पैसा खाया है। अगर ये बड़े ईमानदार होते, अपना पैसा खर्च बड़ी बात की है। और मैं फिर आपको नमस्कार करती हूँ कि आपने यहां भी बेबाकी से अपनी बात कह दी है, जरा इधर उधर नहीं किया है, जिसे कहते हैं ना शब्दों को लपेट देना, वो भी आपने नहीं किया है। आप ये कह रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि बार बार अखिलेश यादव बताए कि किसी ने उनको बताया, तो आप ये कह रहे हैं कि उनका कोई आदमी अंदर सेट किया गया था जो उनको जाकर सूचना दे रहा था? निश्चित तौर से उनका कोई आदमी सेट था। ये टिन्नू यादव उनका आदमी था, आप ये कह रहे हैं? नहीं, टिन्नू यादव उनका आदमी था, चंपत राय ने ही बताया है। चंपत राय ने ही कहा है कि टिन्नू राय ने ही सपा के लोगों को एक संदेश भेजा है कि चोरी हुई है। अब इससे बड़ा जवाब क्या हो सकता है? ओके करपात्री जी, अब चूंकि आपने कुछ बड़े आरोप लगाए हैं, इसका जवाब मैं डॉक्टर धर्मेंद्र यादव से ले लेती हूँ। प्रोफेसर यादव। रूबिका जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों से चोरी हो और उस चोरी को बताने वाला अगर गद्दार की श्रेणी में आता है, अभी पुजारी संतोष तिवारी जी ने बताया कि ये चोरी 1 साल पहले से चल रही थी और उसकी जानकारी उन्हें थी। आपके स्टिंग ऑपरेशन में बोला, उन्होंने स्वीकार किया। और अगर मैं बता देता तो मुझे रामद्रोही कहा जाता।
आप सोचिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में एक राम भक्त को इस बात की चिंता है कि ये काल नेम इतने मजबूत हो गए हैं कलयुग में कि एक राम भक्त को रामद्रोही साबित कर देंगे और उसकी जीविका भी चली जाएगी, नौकरी भी चली जाएगी। तो क्या करपात्री जी ये चाहते हैं कि हम उस नाम का खुलासा कर दें जिसको रामद्रोही कह दिया जाए, जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में चोरी को रोकने के लिए अपनी आवाज उठाई। बिल्कुल सही। वो एक तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की मर्यादा का प्रथम, मर्यादा की नैतिकता का प्रथम आदर्श है। अब सुन लीजिए करपात्री जी, आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जिसने भी सूचना दिया है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का सबसे बड़ा राम भक्त है और उसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में चोरी को रोकने के लिए पहली आवाज उठाई है और उसकी नैतिकता को मैं सलाम करता हूं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की डायरी में और उनके सीसीटीवी कैमरे में, उनके रिकॉर्ड में अच्छा, अब एक सेकंड प्रोफेसर साहब, आज आप नहीं बता रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में अखिलेश जी बताएंगे, नाम जाहिर करेंगे? नहीं बताएंगे। रूबिका जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में बैठकर अगर कोई चोरी कर रहा था और कोई चोरी छुपा रहा था और कोई चोरी करवा रहा था, उनका अपराध इतना बड़ा है, उस अपराध पे बात ना करके कि किसने अपराध को बताया। आपने देखा होगा कि जो हमारे आरटीआई कानून है, आरटीआई कानून में भी कहा जाता है विसिल ब्लोअर का हम पहचान छुपा के रखेंगे। आप देखते नहीं है, जब हम कहते हैं सूत्र, चाहे कुछ हो जाए, हम सूत्र डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ये बात तो एकदम सही है आपकी। लेकिन करपात्री जी कह रहे हैं कि वो जो शख्स है वो बहुत बड़ा राम भक्त है, कि वो शख्स जो है वो किसी के कहे पर ये काम कर रहा था, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं रूबिका जी, जो शख्स चोरी का खुलासा किया हो, अपने दिल पे पत्थर रखा हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को एक बार स्मरण किया हो कि भगवान मैं इस कालनेमियों के बीच से निकलकर, चोरों के बीच से निकलकर, गद्दारों के बीच से निकलकर जो आज भक्ति में गद्दारी कर रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आस्था में गद्दारी कर रहा है, अरबों हिंदुओं की आस्था को चोरी का भेंट चढ़ा दे रहा है, मैं उसके खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ। जैसे विभीषण आए थे, आप सोचिए विभीषण की भूमिका उस व्यक्ति ने निभाई है जिसने बताया है। रुकिए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, यहाँ पर नवीन कोहली जी भी हमारे साथ, माफ कीजिएगा नलिन कोहली जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जरा उनका भी रुख करते हैं। और आचार्य राज मिश्र जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य, आपकी अनुमति से पहले मैं नलिन कोहली जी का रुख करती हूँ, उनसे एक रिएक्शन लेती हूँ। श्रीराज नायर साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात होगी, और महंत रामदास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजनी अखाड़ा के आपके पास आती हूँ, लेकिन एक क्विक रिएक्शन नलिन कोहली जी, ये कहा जा रहा है प्रोफेसर साहब की तरफ से 5 तारीख थी जब चंपत राय जी को शिकायत की गई और उस शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई, तो इस शख्स ने आकर फिर अखिलेश यादव को सारी चीजें क्लियरली बता दी। रूबिका जी, इस पूरे प्रकरण में 2 विषय हैं। एक है भक्ति और आस्था, जो करोड़ों राम भक्त हैं आहत हैं कि राम मंदिर में चोरी हो, वो भी चंदा की। और जहां तक इसकी बात हम करें, एसआईटी ट्रस्ट के कहने पे बना, ट्रस्ट ने ही कंप्लेंट किया, एसआईटी बना, एसआईटी ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, काफी जल्दी एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुआ है। आगे पूर्ण जब इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच खत्म होगी, और वो भी हमें आशा है जल्द होगी, पूरा सच बाहर आना चाहिए। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे राष्ट्रीय स्वयं संघ की बात करें, चाहे हम किसी भी दल की बात करें, चाहे वो राजनीतिक हमारे साथ है, हमारे विरोध में, कोई ये नहीं चाहेगा कि भगवान श्री राम के मंदिर में जो चोरी हुई है उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति उसे बख्श दिया जाए। तो ये तो बहुत स्पष्ट है। दूसरा, इसके ऊपर में राजनीति ना हो। और मैं बहुत विनम्रता से प्रोफेसर साहब से कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगता यदि अखिलेश जी, उनके पार्टी कभी भी भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बने उसके लिए खड़े होते, आशा जताते। हम तो कहते हैं कि गोलियां चली कार सेवक पर, खून बहा, लेकिन कभी भी वो कहते चलिए इसका अब जाकर जो है हम मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। अब जब राजनीति करते हैं तो हमें दुख होता है, क्योंकि हमारी इच्छा है, और मैं मानता हूं अखिलेश जी की भी उतनी ही इच्छा है कि सत्य बाहर निकले। तो सत्य के बाहर निकलने में आरोप प्रति आरोप की जगह में
के पास कोई ऐसी ठोस जानकारी है, नहीं नलिन जी, SIT को दीजिए। ये एक्सपेक्टेशन आप कैसे कर सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप ना हो? भाई आप लगातार इन पर आरोप प्रत्यारोप का खेल करते रहे। अब आज की तारीख में भले ही ये बात कड़वी है, लेकिन अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे वाली रणनीति होगी कि नहीं होगी? आप क्यों सोच रहे हैं कि वो आपके प्रति नरम होंगे? हम तो चाहते हैं वो भी तब जब इतनी बड़ी चीज हो गई है। हमारे प्रति गरम रहे, बिल्कुल नहीं रहेगा कोई भी, लेकिन ना राजनीतिक रूप से हमारे पे गरम रहे, हम भी उनके प्रति गरम रहेंगे। देश हित में हो सकता है साथ काम करें, लेकिन भगवान श्री राम का नाम लेते हुए उनकी पार्टी का कोई यहाँ पर, जो इसे अंग्रेजी में कहते हैं, लोकस ही नहीं है। मतलब भगवान श्री राम के लिए किया क्या, मंदिर के निर्माण के लिए क्या किया, ब्राह्म भक्तों के लिए क्या किया, गोली निछावर की। ओके, श्रीराज नायर जी भी हमारे साथ है। पहले मैं सबका एक बार रिएक्शन लेती हूँ, फिर मैं प्रोफेसर साहब आपको मौका दूंगी, क्योंकि देखिए 3-4 मेहमान हमारे लंबे टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब तक वो एक बात भी नहीं कह पाए हैं। श्रीराज नायर जी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। गोपाल जी और अनिल मिश्रा जी, बार बार पुजारी की तरफ से ये बात क्लियर की जा रही है कि ये लोग अपने आप को सबसे बड़ा समझते थे, चंपत राय जी को भी कुछ नहीं समझते थे। कटमनी तक की बात आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई, 1-1.5 साल से चल रहा था। श्रीराज जी, देखिए रूबिका जी, सबसे पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन देता हूं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता के नाते। गोपाल जी और चंपत राय जी का वहां कोई भतीजा नहीं है। जो सोमेश, जो गोपाल जी का भतीजा बताया जा रहा है, उसका गोपाल जी से कोई लेना देना नहीं है। और ये चंदन राय का चंपत राय बंसल जी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो कार्यकर्ता के नाते वहां कार्यरत होंगे और मानधन उनको प्राप्त होगा, वो विषय अलग है। और जैसे अभी नलिन जी ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कल हमारे माननीय सरकारवाद जी ने भी स्टेटमेंट जारी किया। ये जो हुआ है 120 करोड़ हिंदुओं के हृदय को आहत किया है। एक SIT की जांच, अभी केरल में करोड़ों रुपए की सोने की चोरी हुई, हाईकोर्ट के डायरेक्शन में SIT का गठन हुआ। यहां पर ट्रस्ट ने स्वयं दरख्वास्त करके SIT का गठन करवाया, 8 लोग गिरफ्तार है एंड अदर्स भी लिखा हुआ है उसमें। अब आगे जांच शुरू है और SIT ने समय मांगा है, परंतु ये नई नई कहानियां, काल्पनिक कहानियां, कुक्ड अप स्टोरीज, अफवाहें, रूमर मॉन्गरिंग, ये सब शुरू है। आपने भी ये जो फुटेज दिखाया, मेरा ये दरख्वास्त है आप SIT को सौंप दे। SIT अपना काम कर रही है। SIT में हाईली प्रोफेशनल्स हैं। अभी आपने अभिजीत जी को भी अपने शो में लाया और अभिजीत जी ने भी जो कहा वो भी आपको संज्ञान में लेना चाहिए। पूजनीय चिदानंद स्वामी जी ने जो कहा उसको भी संज्ञान में लेना चाहिए। पर यहां पर 2027 के चुनाव को देखकर जो राजनीतिक गिद्ध खड़े हो गए, अचानक राम भक्त हो गए, जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, जिन्होंने भगवा आतंकवाद का टर्म कॉइन किया, साधु संतों के ऊपर गोलियां चलाई, जिन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया, वह सब, जिनकी नानी ने कहा यहां ऐसे मंदिर में दर्शन नहीं करने चाहिए जहां किसी की आस्था का स्थान तोड़ा गया। तो अचानक से ये सारे लोग राम भक्त हो गए, केवल चुनाव को देखकर के, जैसे गिद्ध जो है मांस के लोथड़े को देखकर। अरे वो तो होंगे ना श्रीराज नायर जी, ये कोई पहली मर्तबा थोड़ी है, ये तो आपने बरसों बरस से देखा है। RSS को 100 साल हो गए हैं और वो भी इसी पथ से निकला है। लेकिन अगर आपकी नब्ज कमजोर होगी तो सामने वाला तो दबाएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आंखें मूंद लो। अगर घर का सिक्का खोटा होगा तो फिर वो मार्केट में उछाला जाएगा। एक सेकंड रुक रही हूँ। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, कार्यकारी अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। आज जी धन्यवाद। आज टाइम्स नाउ नव भारत ने आलोक जी एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। स्टिंग ऑपरेशन इसलिए क्योंकि खुफिया कैमरे में हमने कुछ बातें रिकॉर्ड की है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने, जो वहां के सहायक पुजारी हैं संतोष जी, उनसे खूब सारी बातें की और उसमें निकल कर आया है कि गोपाल जी और मिश्रा जी ये दोनों अपने आप को सबसे ऊपर समझते थे। चंपत राय जी चोर नहीं थे, उन्होंने कोई चोरी नहीं की, वो बहुत बड़े ज़हीन व्यक्ति हैं, ये भी वो कह रहे हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे सब कुछ होता रहा। जी आलोक जी, ये सारी बातें अब तक खुलकर आई हैं सामने।
ये इतने कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स आ रहे हैं। कोई सारा दोष चंपत जी पे मर रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि चंपत जी संत हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं, ये ए ने किया या ये बी ने किया, इसने किया उसने किया। इसलिए मुझे लगता है कि इन सब चीजों की एक पूरी जांच हो रही है। उस जांच में सबका सहयोग भी मिल रहा है। जो पूछा जा रहा है वो बताया जा रहा है। किसी भी नतीजे से पहुंचने से पहले हमको इस जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सब लोगों को अपनी बात एसआईटी को और पुलिस को बताने का मौका मिलना चाहिए। फिर जो सत्य सामने आएगा तब न्याय हो जाएगा, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी अकेले अकेले अलग अलग जो रेवलेशंस या स्टिंग्स बताए जा रहे हैं, हाँ। उन सब की भी जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब दो और खास लोग, आचार्य राज मिश्रा जी धर्मगुरु हैं। आचार्य जी, पूरा स्टिंग ऑपरेशन शुरू से लेकर अंत तक आपने देखा, आपकी प्रतिक्रिया 1 मिनट आपके, और उसके बाद हमारे साथ प्रवक्ता निरंजनी अखाड़ा के इस वक्त मौजूद है महंत रामदास जी। मैं आपका रुख करूंगी, 1 मिनट फिर आपके। देखिए, सबसे पहले रुक्का जी मैं एक बड़ा स्पष्ट शब्द कहना चाहूंगा। किसी ने एक शब्द कहा था कि जिन्हें हम हार समझे थे गले अपने सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमी को काट खाने को। जिनको हमने अपने धर्म की एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, सनातन धर्म का सबसे जो इंपॉर्टेंट, जो भारत का स्तंभ, जो धर्म का स्तंभ मंदिर था, उसकी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उन्होंने कहीं ना कहीं सनातन धर्म को दूषित करने का काम किया, सनातन धर्म पर कलंक लगाने का काम किया। और यह कलंक आसानी से ऐसा कलंक लगाया है जिसने बाकी लोगों को बड़ा मौका दिया, इंजॉय करने का मौका दिया। आज मैं बहुत सत्य कह रहा हूं कि जो लोग भी इस पर चर्चा करते हैं कि नहीं साहब हम तो बहुत दुखी हैं, हमने ये ढूंढ लिया, हमने वो ढूंढ लिया, आज हम इतना परेशान हैं, ये वो लोग एंजॉय कर रहे हैं एक्चुअली में जो गलतियां सनातन धर्म के रखवालों को दी गई थी, उन गलतियों के कारण। अब दूसरा विषय है, देखिए मैं सत्य कहता हूं, बेशक कोई कहता हो कि चंपत राय जी या अनिल मिश्रा जी या कोई भी हैं वो दोषी नहीं हैं, मैं मान लेता हूं वो दोषी नहीं है, लेकिन श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहूं एक, और पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। यदि आपके उस पद पर रहते हुए अगर आपके नाक के नीचे ये हुआ है तो फिर आप दोषी हैं। 5 तारीख को आपको पता चला, आप खुद पुलिस लेकर के जाते हैं और पैसा निकलवा करके लेके आते हैं, और 7 तारीख को आकर के आप एक इंटरव्यू करते हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, एक रूटीन ऑडिट जो है वो चल रहा है। क्या कह दिया जाए भाई, इसको कैसे मान लिया जाए? अच्छा, सारे नियम पुजारियों के लिए सारे नियम है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बेचारे सुबह 4 बजे उठते हैं साहब, 4 बजे उठ करके मंदिर की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, धर्म की सुरक्षा करते हैं। उनको तो आपने कह दिया आप जेब भी नहीं लगा सकते, ये भी नियम निकला था राम मंदिर के अंतर्गत, ठीक है, वो जेब भी नहीं लगा सकते, वो दान पात्र में पैसा डालने था कि आप पैसा निकाल ले जाए। हाँ, आप उनसे पैसा डलवा रहे हैं कि भैया तुम्हारा, अरे आपने तो हक खाया ब्राह्मणों का, सत्य कहा जा सकता है, पुजारियों का हक खाया है। तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। मुझे लगता है इस विषय की एक्चुअल गहन जांच होनी चाहिए और ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि मिसाल बननी चाहिए, दोबारा कोई ये करने की सोच भी ना पाए। सच्चाई है, आप पुजारियों का इंटरव्यू लेते हैं, मंदिर में कोई लगने जाता है तो शास्त्री होना चाहिए, आचार्य होना चाहिए, क्या वेद उसने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। अच्छा, आपने टिन्नू यादव, मिन्नू यादव, ये शुक्ला वो शुक्ला, विदाउट एनी इंटरव्यू, हाँ? आपने उनसे पूछा, उनका कुछ कोई इंटरव्यू लिया गया कि भैया आप मंदिर की देखरेख करेंगे, मंदिर का पैसा गिनेंगे, आप किस लायक होंगे? प्रश्न उठेंगे और आपने ये इजी है, इस पर बचने का प्रयास। रुका जी, चाहे जो बचने का प्रयास करे, चाहे यहाँ जितने प्रवक्ता बैठे हो, चाहे वो बैठे हो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, चाहे कोई भी प्रवक्ता उसको बचाने का प्रयास करे, मैं साफ कहूंगा बचने वाला विषय नहीं है। स्पष्ट कहिए कि अब तो आप बच भी नहीं सकते हैं। धन सीताराम दास जी, निरंजनी अखाड़ा के प्रवक्ता, मैं वक्त मेरे पास इतनी इजाजत देता है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आपका वो वक्तव्य जरूरी है, पूरा देश देख रहा है, आपने भी स्टिंग ऑपरेशन देखा टाइम्स नाउ नव भारत का। ये इस वक्त और आज की बड़ी खबर थी, आपके सामने सारे पहलू रख दिए हैं। टाइम्स नाउ नव भारत ने खुफिया कैमरे में पुजारी संतोष की तरफ से जो भी कहा गया था वो आपके सामने है। अब जनता की अदालत तय करे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।